गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज यहाँ पर आपके लिए एक स्पेशल सेशन में लेकर आई हूँ जिसमें जो है हिंदी के पेपर को लेकर के हम बहुत सारे डिस्कशन करने वाले हैं। तो जल्दी से एक बार सभी बच्चे सेशन को ज्वाइन कीजिए और आज का पेपर हिंदी का किस तरह से आया था वीडियो, यानी कि आपका यूपी SSSC में वीडियो का एग्जाम जो हुआ है उसमें आपका 50 मार्क्स का हिंदी आता है। उस हिंदी को आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे और भी जो भी हमारा पूरा पेपर है उसको जानेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आज हमारे यहाँ पर आए थे। ठीक है, तो जल्दी से एक बार सभी बच्चे सेशन को ज्वाइन कीजिए और देखते हैं यहाँ पर हमारा पेपर का क्या स्कोर आपका रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमारा सबसे पहले क्वेश्चन है हिंदी का। हिंदी ही एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपको आपकी मंजिल, आपके स्कोर तक बहुत बेस्ट तरीके से पहुंचा सकती है। ठीक है, तो देखिए शुद्ध अशुद्ध हर एक टॉपिक में आने वाला, हर एक पेपर में आने वाला टॉपिक है। यहाँ पर पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है। तो ये बहुत टाइम्स मैंने आपको क्वेश्चन करवाया हुआ है। तो ज्योत्सना हुआ, अनुग्रहित हुआ, उन्नति हुआ या फिर कनिष्ठ हुआ। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है जी, याद रखिए ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 16 यानी कि प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं तो यहाँ पर निम्नलिखित किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची यहाँ पर आपको बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए परस्पर पर्यायवाची है। ए ऑप्शन है मोती, मुक्ता, मरकट। बी ऑप्शन है वृक्ष, द्रुम और विटप। सी ऑप्शन है बसंत, रत्नाकर, मधुकर। और डी ऑप्शन है हंस, मराल और सारंग। तो यहाँ पर आपका 16 का बी जिसका भी है बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सागर का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर सागर के पर्यायवाची नहीं है। अक्सर क्वेश्चन आपको नहीं है में से आते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सागर के पर्यायवाची नहीं है की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर वारिश होगा, ठीक है जी, या फिर अंबुधि होगा, रत्नाकर होगा, तो निर्झर। तो डी ऑप्शन 17 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर याद रखिए निर्झर क्या होता है भाई, झरना। ठीक है जी, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। तो तत्सम की बात करते हैं तो पाषाण यहाँ पर हमारा हिरण, भालू या फिर बच्चा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट है। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं, चिक्कण का तत्सम शब्द क्या होता है। देखिए चिक्कण हमारा क्या है, ये हमारा तत्सम शब्द यहाँ पर दिया हुआ है और इस चिक्कण का ही जो है तद्भव रूप आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है चिकना, तो यहाँ पर 19 का बी जिन बच्चों का है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, ठीक है जी, यहाँ पर आपका जो है दिया गया है परिवष्ट शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर पड़वा होगा, पर्यावह होगा, प्रतिपदा होगा या फिर परवा। तो यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर परिवा शब्द के तत्सम शब्द क्या होगा, सी ऑप्शन। तो 20 का सी यानी कि प्रतिपदा जिनका भी है बिल्कुल राइट आंसर है। गुप्तचर इस शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही है। तो गुप्तचर कौन होता है, जैसे कि कहते हैं ना दीवारों के भी कान होती है। तो जो दूसरों की बातों को छुप छुप कर सुनता है, जो गुप्त स्थान पर रहता है, छिप कर टोह लेने वाला, छिपाने हो गए हर बात को छिपाने वाला। तो बी ऑप्शन 21 का बी आपका बिल्कुल राइट यहाँ पर रहेगा। ठीक है, आगे है यहाँ पर किए गए उपकार को मानने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो किए गए उपकार को न मानने वाला क्या होता है। तो बी ऑप्शन 22 का बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट रहेगा। न मानने वाला कृतघ्न है और मानने वाला क्या होगा भाई, कृतज्ञ हो जाएगा। बहुत इजी पेपर आपका आया है। आगे देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से समिति शब्द का बहुवचन आपको बताना है। तो समिति के बहुवचन की समितियों नहीं होगा, तो यहाँ पर समितियां नहीं होगा, समितियां नहीं होगा। तो देखिए बी ऑप्शन यहाँ पर समितियां हैं, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है जी, 24 प्रश्न देखते हैं हमारा। देखिए प्लेलिस्ट में ना, प्लेलिस्ट में पूरी आपको 500 टॉप 500 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें आपका पूरा लकोक्ति और मुहावरे जो है कंप्लीट आपके हो जाएंगे। ठीक है, आगे है यहाँ पर देखिए हाथ कंगन को आरसी का लकोक्ति का आपको अर्थ बताना है। इस लकोक्ति का तो यहाँ पर बुद्धिमान मनुष्य के लिए कोई काम कठिन नहीं है, बुद्धिमान विद्वान को धन की बहुत आवश्यकता है, बिल्कुल पढ़ा लिखा न होना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर 24 का डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट रहेगा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। आगे है मन गढ़ंत, शिष्टता और घबराहट, इन शब्दों में लिंग आपको बताना है। ठीक है ना, तो लिंग को पहचानने की किस तरह से आप लिंग को पहचान सकते हैं, काफी सारे ट्रिक्स हैं वो आप जानिए, वो आप देख सकते हैं। जैसे कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों, स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, बी है पुल्लिंग स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर मन गढ़ंत मैंने
आपको कई बार बताया हुआ है, ये हमारा उभयलिंगी शब्द है। ये पुल्लिंग भी हो सकता है और स्त्रीलिंग भी हो सकता है, तो इसी आधार पर हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों ही ये हो सकते हैं। जिसमें हमारा शिष्टता की बात करते हैं, घबराहट, ये दोनों ही स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 25 की बात करें तो ए ऑप्शन जिनका है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, एक लाठी से हाँकना मुहावरे का क्या अर्थ है? एक लाठी से हाँकना, तो बी ऑप्शन यानी कि ये ऑप्शन तानाशाह होना, अच्छे बुरे का अंतर न करना, मूर्ख बनना या फिर बात बिगाड़ना। तो एक लाठी से हाँकना, तो बी ऑप्शन यहाँ पर कि अच्छे बुरे का अंतर ना करना। प्रश्न नंबर 26 में बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव और तत्सम की स्पेशल क्लासेस, स्पेशल ट्रिक्स मैंने जो आपको समझाई है वो आप देख सकते हैं। तो पल्लव, खरपर, ठीक है जी, रुक्ष और खजूर। तो यहाँ पर आपसे तद्भव पूछा गया है, तो यहाँ पर खजूर आपका हो जाएगा। ठीक है, तद्भव ही तो पूछा है ना, क्योंकि बाकी ये आए ये हमारे जो है जो हमारे यहाँ पर हैं सभी तत्सम शब्द हैं। इनमें से बहुवचन, एकवचन और बहुवचन का कौन सा युग्म सही है? तो सही आपको बताना है गली का गलियां, घोड़ा का घोड़े, आंसू का आंसुओं, चिड़िया का चिड़िया। तो यहाँ पर सही नहीं है। तो आंसू तो अपने आप में ही एक बहुवचन है ना, आंसू मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, प्राण मैंने बताया हुआ है, बाल, ये सभी क्या रहेंगे? हस्ताक्षर की बात अगर करते हैं तो ये सभी क्या है? ये सभी यहाँ पर बहुवचन है, ये अपने आप में ही बहुवचन है। ठीक है, आगे देखते हैं भाई किस तरह के क्वेश्चन और आपके एग्जाम में आए थे। ठीक है, तो ये यहाँ से हम शुरू करेंगे। अभिष्ट का सही संधि विग्रह क्या होगा? अभिष्ट की बात करते हैं तो अभिधन इष्ट है, अभिधन इष्ट है, अभिधन इष्ट है, अभिधन इष्ट है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जिनका भी है बिल्कुल राइट है, यानी कि क्या होगा? अभिधन इष्ट आपका बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अपादान कारक युक्त वाक्य कौन सा है? देखिए अपादान का अर्थ क्या होता है? अपादान का अर्थ होता है अलगाव, है ना, अलगाव यानी कि अलग होना। तो यानी जैसे ये बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हुए हैं, बिल्ली छत से कूदी, ठीक है ना, या फिर गंगा, हिमालय से गंगा निकलती है। अब हिमालय से ये जो है ये गंगा निकल गई है और निकल करके अलग हो गई है। जब इस तरह से जो है अलगाव की स्थिति रहती है तो वो क्या कहलाती है? अपादान कारक के अंतर्गत आते हैं। यानी कि अपादान कारक चिन्ह की बात करें तो से और के द्वारा इनका अपादान कारक चिन्ह ये रहता ही है। ठीक है, तो अपादान कारक किसमें हुआ? माँ ने बच्चे को दूध पिलाया। ठीक है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटता है। एक ट्रिक और है यहाँ पर, यहीं पर मैं इसी क्वेश्चन में आपको बता दूंगी कैसे आप उस ट्रिक को पहचान सकते हो उस क्वेश्चन को। तो यहाँ देखिए, जैसे ही आपको से जहाँ दिया जाता है ना, तो ये ट्रिक है, ये आप हर एक क्वेश्चन में आजमा सकते हैं। जैसे ये से दिया गया है, इस से के स्थान पर आप के द्वारा भी लगा सकते हैं। तो वह कुल्हाड़ी के द्वारा वृक्ष को काटता है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, यहाँ छत से उतरी हुई लता मुरझा गई। ठीक है, अच्छा इसमें भी हो सकता है भाई, छत से कुल्हाड़ी के द्वारा वृक्ष को काटता है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटता है। ठीक है, क्योंकि साधन की आवश्यकता, अच्छा साधन की आवश्यकता हमारी अपादान कारक में करण कारक में रहती है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन मैंने पढ़ा ही नहीं था, छत से लता उतरी हुई लता, छत से उतरी हुई लता जो मुरझा गई। तो यहाँ पर इस हिसाब से आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में धातु नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में किया गया? नाम धातु क्रिया की बात की गई है, मैं कपड़े धोकर खेलने गया। ठीक है, अगला है यहाँ पर, माँ नौकरानी से बर्तन धुलवाती है, मोर नाचता है, उसने मेरी सारी संपत्ति हथिया ली। तो मैंने स्पेशल कामता प्रसाद गुरु की क्लासेस आपके लिए शुरू की हुई हैं, कामता प्रसाद गुरु की, जिसमें आपको ये सभी एग्जाम्पल सीधे सीधे वहां देखने को मिलेंगे। और जो कल 26 का आपका सेकंड शिफ्ट का पेपर था उसमें तो मोस्टली क्वेश्चन जो इस तरह के थे वो कामता प्रसाद गुरु की बुक से दिए गए थे। तो आप सभी बच्चे उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ नाम धातु क्रिया की बात करें तो यहाँ पर हथियाना, उसने मेरी सारी संपत्ति को हथिया लिया है। तो डी ऑप्शन
3 का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट यहाँ पर रहेगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ निम्न में से अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अब यहाँ पर अत्याचार शब्द की बात की गई है, ऐसे शब्द जो शब्दों के आगे लगकर शब्दांश, ऐसे शब्दांश जो किसी अन्य शब्दों के आगे लग करके उसके अर्थ में जो है परिवर्तन ला देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। और इसी तरह के कुछ शब्द और हैं जो शब्द के अंत में लग करके जो परिवर्तन ला देते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय हमारे दो प्रकार के, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रियाओं के साथ लगते हैं और तद्धित प्रत्यय जो है वो हमारे संज्ञा सर्वनाम के साथ लगते हैं। तो यहाँ पर उपसर्ग की बात की गई अति में, तो सी ऑप्शन यहाँ पर 4 का जिसका भी सी है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विकल्प में विलोम युग्म नहीं सही नहीं है। तो समास का क्या हुआ, व्यास बिल्कुल राइट है। वरदान का अभिशाप, ठीक है। रुक्ष का संदिग्ध है, ठीक है, जिसका मृषण भी हो सकता है। ठीक है जी। याद रखिए, अगर रुक्ष आपको आता है, पर यहाँ पर अगर सध्वा की बात करें तो निध्वा मिध्वा दिया हुआ आगे सध्वा, तो निध्वा नहीं होगा, यहाँ पर विधवा होगा, विधवा सध्वा। तो ये यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर यथाशक्ति वाला आपका 26 तारीख की जो पेपर आपका हुआ था, सेकंड शिफ्ट में भी दिया हुआ था यथाशक्ति वाला। ठीक है। यथाशक्ति का सही विग्रह क्या है, तो यथा जो शक्ति, शक्ति के अनुसार, जैसी शक्ति जितनी शक्ति। तो यहाँ पर यथाशक्ति का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा, शक्ति के अनुसार। अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। अपूर्ण भूतकाल यानी कि कार्य होने वाला था पर वो अपूर्ण भूतकाल है। ठीक है, आपको ये बताना है। ज्ञानू सो गया था, ज्ञानू सो रहा था, ज्ञानू सोया, ज्ञानू 1 घंटे से सो रहा था। तो यहाँ पर अपूर्ण की सो रहा था, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, यहाँ पर इसी तरह के प्रश्न आपको हर एक एग्जाम में हिंदी में मिलेंगे। हिंदी में कुछ नया नहीं है, वही क्वेश्चन घुमा फिरा कर, वही 50 क्वेश्चन अगर आपको पेपर में आने हैं तो वही घुमा फिरा कर वही क्वेश्चन जो है आपके आते रहते हैं। ठीक है जी। आगे देखते हैं, यहाँ पर आपका रस से संबंधित प्रश्न दिया गया है। ये आपका फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था, यानी कि 26 तारीख को जो आपका एग्जाम हुआ है उसमें भी श्रृंगार रस का प्रश्न जो आया था। रति का स्थायी भाव आपको बताना है, तो रति का श्रृंगार रस है। 2 प्रकार के श्रृंगार रस है यहाँ पर, एक होता है वियोग श्रृंगार होता है और दूसरा क्या रहता है यहाँ पर, संयोग श्रृंगार। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 है हमारा, मुदित महीपति मंदिर आवे, सेवक सची सुमंत अति सुमंत बुलावे। तो यहाँ पर म की बार बार आवृत्ति होने के कारण, जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो यमक होगा। ठीक है। तो यहाँ पर यमक में 2 शब्द आपको समान मिलते हैं। ठीक है। रूपक में योजक चिन्ह जो है देखा जाता है। उपमा में क्या मिलता है, सा सी से सम समान सादृश्य। और तो यहाँ पर जो जिस वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, म वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार आपका रहेगा। ठीक है। आगे देखते हैं भाई कौन सा प्रश्न है। अगला प्रश्न फिर से हमारा यहाँ पर है, फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो यहाँ पर इस पंक्ति में कौन सा अलंकार यहाँ दिया गया है, क्या प्रश्न रहता है यहाँ देखिए, फूले कास। ठीक है। तो यहाँ फूले कास में आपका सकल मही जाई में जन्हू बरसा, जन्हू मनहू जानहू जहां पर भी होता है तो सी ऑप्शन उत्प्रेक्षा अलंकार वहां आपका बिल्कुल सही रहेगा। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, जो सब कुछ जानता है, बहुज्ञ। ठीक है। जल में जन्म लेने वाला जलज होता है। अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह, और जहां केवल रेत ही रेत हो मरुस्थल। ठीक है जी। तो यहाँ पर सब कुछ जानने वाला बहुज्ञ ना होकर के आपका क्या रहेगा, सर्वज्ञ आपका रहेगा। जहां जाया न जा सके, तो जहां जाया न जा सके क्या है, सुगम होगा, अधिगम होगा, अगम्य होगा, या फिर जो है निर्गम होगा। तो जहां जाया न जा सके वहां पर आपका डी ऑप्शन अगम्य, 12 का डी आपका बिल्कुल राइट रहेगा। उन्मूलन शब्द का विलोम शब्द क्या है, उन्मूलन का विलोम शब्द की बात करते हैं, निमीलन है, निमीलन है, अनुमीलन है, अवमीलन है। तो जब उन्मूलन की बात करते हैं तो यहाँ पर निमीलन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, निमीलन होगा। यहाँ पर ये निर्मिलन दिया गया है। ठीक है जी। अगला है, राम को रूप निहारती जानकी। ठीक है जी। यहाँ पर राम को कौन निहार रही है, जानकी निहार रही है। ठीक है। राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परचाही। ये सभी प्लेलिस्ट में जो है क्लासेस पढ़ी हैं, इनकी मैराथन्स क्लासेस पढ़ी हैं,
वो आप देख सकते हैं। उन्हीं में से आपको क्वेश्चन जो है आए हुए हैं। राम को रूप निहारती जानकी में कौन सा होगा? अद्भुत श्रृंगार है, श्रृंगार रस है, वात्सल्य रस है या फिर शांत रस है? तो राम को जानकी जब निहारेगी तो यहाँ पर श्रृंगार रस ही होगा। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो यहाँ हम 28 प्रश्न कर चुके हैं। एग्जाम में हमारे 50 प्रश्न हिंदी के आए हुए हैं। ठीक है जी, अगला प्रश्न देखते हैं। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, कुछ ऐसे शब्द, प्रश्न नंबर 29, किस विकल्प में शब्द युग्म का सही भेद नहीं है? अपरा, अपार, दूसरी या फिर जिसे पार नहीं किया जा सके, और, दूसरा, और, तथा। ठीक है, इतर, इत्र, भिन्न इत्यादि, उर, उरु, ठीक है जी, और हृदय, नदी। तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा? इसका आपका बिल्कुल ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द की अगर बात करते हैं, यहाँ आकार और आगार यहाँ दिया गया है। आकार और आगार की बात करें तो यहाँ पर भंडार है, तो यहाँ शरीर दिया गया है। ठीक है, आगे यहाँ पर आकृति है तो धाम दिया गया है। ठीक है ना, यहाँ पर खजाना है, शरीर दिया गया है, और प्रति ज्वाला, प्राप्ति का ज्वाला। अब समश्रुत भिन्नार्थक शब्द की बात करते हैं कि जो सुनने में तो समान है पर उनका अर्थ जहां पर भिन्न लगता है वो हमारे क्या कहलाते हैं? समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। आकार की बात करते हैं तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, चलिए जी, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में मिश्र वाक्य का कौन सा उदाहरण है? मिश्र वाक्य की बात करें तो मैंने आपको एक स्पेशल ट्रिक, स्पेशल क्लासेस मिश्र वाक्य की, संयुक्त वाक्य की आपको बताई हुई है, वो क्लासेस आप देख सकते हैं। मिश्र वाक्य में आकाश भागता रहा, बी ऑप्शन है यहाँ पर बीमार होने के कारण रमेश आज खेलने नहीं आया है। सी ऑप्शन है महेश खेलता है और रमेश जो है पढ़ता है। डी ऑप्शन है वह यह वही भारत है, देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो जिसे जहां पर भी आ गया है, और सीधा आपका 31 में आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है जी, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में दो वाक्यों को संपूर्ण शुद्धता के विषय में कौन सा विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आपका माना जाता है? तो यहाँ ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? हमको हमारे पूजनीय महानुभवों का सदा सम्मान करना चाहिए, उसे मृत्युदंड की सजा है जो दी जानी चाहिए। ठीक है, दोनों ही वाक्य पूर्ण रूप से शुद्ध हैं, दोनों वाक्य पूर्णतः शुद्ध हैं, या फिर प्रथम हमारा वाक्य अशुद्ध है, या फिर द्वितीय हमारा अशुद्ध द्वितीय है, या फिर दोनों ही वाक्य हमारे यहाँ पर अशुद्ध हैं। तो यहाँ हमको हमारे, ठीक है जी, हमें हमारे पूजनीय महानुभवों का सदा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जब हम इन कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कहीं पर भी जा करके कोई भी कारक चिन्ह लगा दें। ठीक है, तो हमें हमारे पूजनीय महानुभावों का जो है सदा सम्मान करना चाहिए, उसे मृत्युदंड की सजा दी जानी चाहिए। अब मृत्युदंड दी जानी चाहिए, सजा यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा, यानी कि दोनों ही वाक्य जो है हमारे अशुद्ध यहाँ पर है। तो डी ऑप्शन यहाँ आपका बिल्कुल रहेगा, राइट रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं भाई, यहाँ क्या कहा गया है? तो यहाँ फिर से आपको के लिए, नरेश घर आया, उसने माँ को देखा, वाक्य संश्लेषण के द्वारा संयुक्त यहाँ पर आपको बताना है, संयुक्त वाक्य क्या होगा? रमेश घर आया, और जब यहाँ और उसने माँ को देखा, रमेश ने घर जाकर के माँ को देखा, रमेश घर आया तब उसने माँ को देखा, रमेश घर आया जहाँ उसने माँ को देखा। तो और यहाँ पर हमारा यानी कि 34 का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है यहाँ पर, जिसमें आपको ये बताया गया है कि संयुक्त वाक्य की पहचान क्या है। अनुकरणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अनुकरणीय की बात करते हैं तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका, अच्छा प्रत्यय आपसे पूछा है, तो अगर आप इसमें उपसर्ग अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ईए की बात, सॉरी डी ऑप्शन, यहाँ ईए यहाँ पर आपका क्या रहेगा? क्योंकि देखिए मूल शब्द आपको पता होने चाहिए, अनुकरण यहाँ पर जो है मूल शब्द है, अनुकरण में क्या ई और य को जोड़ दिया है, तो यही प्रत्यय यहाँ पर है। ठीक है जी, अगला आपका गद्यांश है। गद्यांश मैं पढ़ूंगी नहीं, फिर भी आपको बस थोड़ा सा मैं यहाँ बता दूंगी कि जो ये गद्यांश है इसमें एकता में अनेकता के बल पर बात की गई है। इसी से आपको क्वेश्चन आए थे, तो उन क्वेश्चन को जो है हम सॉल्व अप करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, जब चींटियां एक साथ जाती हैं तो क्या होता है भाई? तो वो काटना शुरू कर देती हैं, दूर तक चली जाती हैं, एक पंक्ति बना लेती हैं, अपने से बड़े आकार से जीवों को
चट कर जाती हैं, बिल्कुल राइट। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 36 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहता है यहाँ पर। ठीक है, तो सामान्य बुद्धि परीक्षण आपके सभी क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगी कि किस तरह के क्वेश्चन आपको आए थे। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, लकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। तो यहाँ पर अकेला व्यक्ति भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला कुछ भी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर राइट रहेगा कि अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। 37 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई, इस गद्यांश के उपयुक्त शीर्षक की बात यहाँ की गई है। तो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या रहेगा? तो संगठन में ही शक्ति है। तो पहले ये बता दिया था, एकता में अनेकता की बात है। ठीक है, नहीं, संगठन में शक्ति की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, तिनके की क्या विशेषता है? तिनके की विशेषता की अगर बात करते हैं तो तब जब तिनका संगठित होकर रस्सी बन जाता है तो उससे बलशाली हाथी भी बन जाता है। तिनका घास का काम करता है, तिनका व्यर्थ का कचरा है, तिनके से चिड़िया घोंसला बनाती हैं। तो यहाँ पर तिनके की क्या विशेषता बताई गई है कि जब तिनका संगठित होकर रस्सी बन जाता है तो बलशाली हाथी भी बंध जाता है। आगे है, बूंदों के मेल से क्या महत्व यहाँ पर बताया गया है। बूंदों की बात अगर करते हैं तो बूंदों के मेल से कुछ नहीं होता है, बूंदों के मेल से सागर का निर्माण हो जाता है, पानी बन जाता है, घड़े भर जाते हैं। तो बूंद बूंद से सागर भरता। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। आगे है यहाँ पर व्याकरण में वर्णमाला से प्रश्न। वर्णमाला से तो आपको हर एक एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। औष्ठ्य वर्ण किस विकल्प में दिया गया है? तो औष्ठ्य की बात करते हैं। मैंने अभी जो मैंने आपको 26 तारीख के पेपर का एनालिसिस हमने किया है उसमें मैंने आपको बताया था 5 वर्ण हैं और कुल मिलाकर के जो है 5 वर्ग हैं और कुल मिलाकर के 25 वर्ण इनमें माने जाते हैं। सबसे पहला हमारा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ है, यानी कि क, च, ट, त और प। पूरा आपको याद करने की जरूरत ही नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा होगा भाई? अकुहु विसर्जनीया नाम। तो यहाँ पर ओष्ठ वर्ण किस विकल्प में है? तो यहाँ देखिए, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ की बात करते हैं तो यहाँ पर प, फ, भ, म। तो सी ऑप्शन सीधा हमारा, मैंने आपको बताया ना, पहला पहला वर्ण आप याद कर लीजिए, उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में मिल जाएगा। आगे यहाँ बात की गई है अगले प्रश्न में भाई, यहाँ क्या कहा गया? निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? स्वर संधि की बात करें तो स्वर संधि के 5 भेद हैं। सबसे पहला यहाँ पर जो है दीर्घ संधि है। ठीक है जी, उसके बाद गुण संधि है, उसके बाद वृद्धि संधि है, उसके बाद अयाधि संधि है और यण संधि है। तो यहाँ पर अनादि संधि बी ऑप्शन 42 का बी बिल्कुल राइट यहाँ पर आपका रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ क्या है हमारा। ठीक है, रसखान कवि किस भाषा के कवि माने जाते हैं? अब यहाँ पर रसखान की बात की गई है। हिंदी साहित्य के भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। तो रसखान की भाषा को लेकर के जो क्वेश्चन बनते हैं तो यहाँ अवधी भाषा है, ब्रज भाषा है, उर्दू, फारसी है, खड़ी बोली है। तो यहाँ पर रसखान की भाषा ब्रज भाषा है। तो 43 में बी ऑप्शन जिनका भी है बिल्कुल राइट है। अगला है हिंदी की उपभाषाओं की संख्या। तो उपभाषाओं को लेकर के एक स्पेशल क्लास मेरी है, वो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, ट्रिक्स के साथ मैंने आपको पढ़ाया है। तो यहाँ पर हिंदी की उपभाषाएं 5 उपभाषाएं यहाँ पर है। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है? तो देखिए, ईदगाह की बात करते हैं, 2 बैलों की कथा, पूस की रात। ताई यहाँ पर जो है प्रेमचंद की नहीं है, ये किसकी है? ये विशंभर नाथ कौशिक की जो है रचना कही गई है। अगला प्रश्न नंबर 46 है, अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे गए पत्र को किस प्रकार का पत्र कहते हैं? तो देखिए, एक मैंने आपको फॉर्मल होता है ना और एक इनफॉर्मल, यानी कि औपचारिक होता है और एक अनौपचारिक होता है। अब यहाँ अध्यक्ष महानगर को आप जानते ही नहीं तो वो क्या होगा? औपचारिक पत्र आपका रहेगा। ठीक है, अगला देखते हैं ए ऑप्शन 46 का ए जिनका भी है बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, माला तो कर में फिरे जिभ फिरे मुख माही, मनुआ में चहुदिशी फिरे यह तो सुमरन नाही। तो यहाँ जब क्या है, क्योंकि इस तरह की बातें किसने की है? माला फिर जग गया न मन का फिर। तो यहाँ पर
कबीरदास ने इस तरह की बातें कही हैं कि आपके मन में तो जो छल कपट भरा हुआ है और आप बैठे माला फेर रहे हैं, तो क्या फायदा ऐसी माला फेरने का। ठीक है, तो यहाँ कबीरदास की बात करते हैं, संत कवि है जिसकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा गया है। तो कबीरदास से भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं। भाषा का कौन सा कौशल सबसे पहले बच्चा सीखता है। तो सबसे पहले बच्चा पैदा होता है, ठीक है, क्या करता है, वो पढ़ना शुरू कर देता है या फिर लिखना शुरू कर देता है या फिर बोलना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले वो सुनना शुरू करता है और सुनने के बाद वो समझना शुरू करता है। अगर आपको इससे क्रम से लगाना भी आता ना, तो सबसे पहले आपका यहाँ पर सुनना ही आता और सुनना के बाद जो है समझना आता। ठीक है, समझना आता। तो यहाँ इस तरह से ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग किया गया है। अब पहली बात तो ये है, अब इस तरह के क्वेश्चन को आप आंख बंद करके सॉल्व कर सकते हैं। क्यों, यहाँ पर भी आपका अनुस्वार दे दिया, यहाँ पर भी अनुस्वार दे दिया और ये हमारे विसर्ग दे दिए हैं। तो हुआ क्या, यहाँ ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, अनुनासिक। ठीक है ना, तो यहाँ पर अनु का अर्थ क्या होता है, पीछे पीछे चलने वाला। ठीक है जी, जिसमें आपको नाक और मुंह दोनों से है जो ध्वनि निकलती है। अगला प्रश्न राहुल सांकृत्यायन के बारे में दे दिया गया है। ठीक है, हिंदी काव्यधारा 1945, इसकी इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण रचना मिलती है। हिंदी काव्यधारा 1945 पूछी जा सकती है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन ने लेखन के लिए निम्नलिखित में से किस विधा को विशेष रूप से पसंद किया है। तो इनको जो है घुमक्कड़ प्रवृत्ति का कहा जाता था राहुल सांकृत्यायन को। तो यहाँ राहुल सांकृत्यायन ने के यात्रावृत्त जो है प्रवृत्ति के लिए यात्रावृत्त का विधा का विशेष रूप से पसंद किया है अपने हिंदी में। ठीक है, आगे देखिए भाई, आगे अब आपके सामान्य बुद्धि परीक्षण, जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंसी टेस्ट आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। ये मैं आपको नहीं सॉल्व कराऊंगी, मेरा सिर्फ हिंदी था, हिंदी के मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिए हैं। तो ये प्रश्न है आपके, देखिए किस तरह से आपको जो है जीटी के आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पेपर इजी था, कहीं ना कहीं जस्ट आपको यही करना है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यही बात है भाई, हिंदी प्लस करंट अफेयर आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी कोई आपकी किसी की हिम्मत नहीं है जो आपको जो है आपको पेपर में पेपर पास करने से आपको रोक सके। ठीक है, तो ये आपके जीटी के इस तरह के क्वेश्चन हैं। आगे फिर आपका करंट अफेयर्स भी दिया हुआ है। देखिए क्या है, 50 क्वेश्चन हिंदी के हैं, 50 आपके जीटी के हैं और फिर आपके 50 ही क्वेश्चन भाई आपके करंट अफेयर से जो है आते हैं हर एक पेपर में। तो ये आपका करंट अफेयर है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व उद्यान है। तो इस तरह की, इसीलिए मैंने आपके लिए ना बिल्कुल बेसिक लेवल से जो बच्चे तैयारी अभी शुरू की है, फर्स्ट टाइम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने जा रहे हैं, उनके लिए मैंने बिल्कुल बेसिक से तैयारी की है। कैसे, अब बेसिक नॉलेज ये आपको ये पता होना चाहिए भाई, जब तक हम किसी चीज़ को बेसिकली नहीं पढ़ेंगे ना, तो कैसे हम इन चीज़ों को जान सकते हैं। तो यहाँ बेसिक लेवल की एनसीईआरटी स्टार्टिंग से मैंने आपको शुरू करवाया हुआ है। 6th क्लास के क्वेश्चंस जितने भी इंपॉर्टेंट है, तो इन्हीं में से देखिए अभी हमारा क्या चल रहा है, हमने ज्योग्राफी और पॉलिटी शुरू किया है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए ये हमने अभी किया था कि हानिकारक किरणों को रोकने के लिए, तो ये क्या है, पांच मंडल पृथ्वी पर बताए गए ना। सबसे नीचे का है शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल या फिर एक है बहिर्मंडल। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप कहाँ कर सकते हैं। तो ये आपको सभी चीजें भाई आपको एनसीईआरटी में से ही मिलेंगी। ठीक है, मृणालिनी साराभाई निम्नलिखित में से किसकी कला की जो है रूप से जुड़ी हुई है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपके करंट अफेयर में। उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर बहुत अच्छे से आपको करना है, उत्तर प्रदेश के बारे में हर एक नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के यही निष्कर्ष निकला है, जिस बच्चे का करंट अफेयर प्लस आपका अगर हिंदी में बढ़िया जबरदस्त स्कोर है, तो कोई आपको यहाँ पर रोक नहीं सकता है कि आपका जो है एग्ज़ाम में आपका एग्ज़ाम क्लियर ना हो। ठीक है जी, तो कुल मिलाकर इस एग्ज़ाम में 150 प्रश्न आए हैं। 50 आपके हिंदी के रहे हैं, ठीक है, और 50 फिर आपका जो है जीटी, जिसमें से आप मैथ्स लगा लीजिए, रीजनिंग लगा लीजिए, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, और 50 ही आपके जीके प्लस जीएस, जो कि मैं हर एक एग्ज़ाम में आपको बताती हूँ कि जीके और जीएस एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा टॉपिक है, अगर जिस बच्चे का ये स्ट्रॉन्ग है तो कोई किसी भी कीमत पर आप जो है एग्ज़ाम को पार कर सकते हैं। ठीक है जी, तो सभी उन
बच्चों से को बहुत बहुत बधाई जिनका इस एग्ज़ाम में बेस्ट स्कोर बन रहा है भाई। ठीक है, क्योंकि अब तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा ना, आपको एक अच्छी पोस्ट मिल जाएगी जिनका भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो ये पूरे जो जितने भी क्वेश्चन आपको आए हैं पेपर में, वो सभी मैंने आपको बताए हैं। और हर एक एग्जाम में यही लेवल रहता है, कोई वो कहीं बाहर से एग्जामिनर नहीं देता है, उन्हीं बुक्स में से आपको पढ़ना पड़ता है। पर पढ़ना इस तरह से पड़ता है, ऐसा नहीं है कि एक बार हमने पढ़ लिया और छोड़ दिया, नहीं भाई, बार बार आप रिवीजन करते रहिए। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे और पाओगे कि यही क्वेश्चन आपको बुक्स में से मिलेंगे, यही क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये था भाई आज का सेशन। आई होप सभी को पसंद आया होगा, क्योंकि हिंदी ही मेरा मेन सब्जेक्ट था आपको बताना कि हिंदी में किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि बिल्कुल ज़ीरो लेवल की क्लासेस मैंने आपको शुरू करवा दी हैं और आपके एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न आने वाले हैं और आएंगे भी। ठीक है, जल्द ही कोशिश यही रहेगी कि आपको इन्हीं क्वेश्चन के एक चैप्टर के कम से कम, यानी कि एक चैप्टर में से मैक्सिमम आपको जो है एमसीक्यूज करवाने की कोशिश की जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज प्रिया ठाकुर। बहुत बहुत स्वागत है सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स का मेरे यूट्यूब चैनल अंजनी हिंदी एकेडमी पर। तो आज मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ हिंदी का पेपर। देखिए, तो उन सभी स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूँगी कि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको आपके हर एक एग्ज़ाम में आपका सक्सेस आपको दिला सकता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ याद रखिए। हिंदी के आपको कितने क्वेश्चन इस पेपर में आए हैं, वो सभी चीज़ आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं हिंदी के पेपर में आए हैं और कैसे आप हिंदी को में बेस्ट स्कोर करके अपने गवर्नमेंट जॉब को अपना कर सकते हैं, यानी कि उस एक सीट को आप अपना कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो किस तरह का वीडियो का एग्ज़ाम आपका आया था और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुल मिलाकर के हिंदी के कितने क्वेश्चन आपके पेपर में आए थे, सभी चीज़ों की आज मैं यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। स्पेशली आज हम यहाँ पर हिंदी का पेपर ही सॉल्व करेंगे और भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, पेपर में आते हैं, और ये टॉपिक्स पढ़ के भी आप अपनी उस एक सीट को अपना कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको, देखिए कोई भी बच्चा होता है ना, एक स्मार्ट स्टडी वो करता है हर एक पेपर को क्रैक करने के लिए। ऐसा नहीं है कि सबने सब कुछ पढ़ रखा है। ठीक है, बट कुछ सब्जेक्ट हमारे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ कर के हम इजीली अपनी एक सीट को फिक्स कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर है हमारा कि पहला प्रश्न, देखिए कुल मिलाकर के आपको 50 प्रश्न इस पेपर में आए हुए थे। तो बहुत ही अच्छी बात है कि 50 प्रश्न, मैं कहूँ कि ये आपका जो हिंदी का स्कोर है और भी ये बढ़ने वाला है। 60 तक प्रश्न जो है हर एक एग्ज़ाम में आपको हिंदी के मिलेंगे। ठीक है जी, आने वाले टाइम में यही आपका होगा। तो यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पर पहला ही प्रश्न है कि इस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है, ये आपको जो है बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। ये आप टॉपिक्स ध्यान रखिए, इन टॉपिक्स को मैं आपको फिर से एक विस्तृत क्लासेस में आपके लिए स्पेशल क्लासेस में लेकर आने वाली हूँ। तो यहाँ किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? ए ऑप्शन है यहाँ कुल और बी है यहाँ पर कूल, यानी कि वंश या फिर नदी का किनारा। बी ऑप्शन है बलि या फिर बलि, बलवान या गाय। सी है नागर, नगर, नगर में रहने वाला या मशहूर। डी है अनल, अनिल, अग्नि या फिर पवन। ठीक है, तो यहाँ आपको सही नहीं बताना है। तो कहीं ना कहीं अगर बलि की बात करते हैं, बलि का अर्थ होता है किसी यानी कि व्यक्ति की या फिर किसी जीव की बलि देना, ये कहलाता है ना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि ये हमारा गलत है। कुल का वंश बिल्कुल राइट है, कूल का नदी का किनारा। ठीक है ना, ये आई एम कूल ब्रो। तो इस तरह के जो आप जो है बातें बोलते हैं ना, तो ये आपके ऊपर ही दिया गया है। अगला है बलि, बलि तो ये हमारा रॉन्ग है ही। नागर, नगर में रहने वाला, नगर क्या है? शहर। ठीक है, अनल क्या हुआ? अग्नि।
और अनिल क्या हुआ पाबंद। तो देखिए पहला क्वेश्चन जिनका बी आंसर यहाँ जिन्होंने टिक किया है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द युग्म चरम या फिर चर्म का उचित आपको अर्थ बताना था। देखिए श्रुत सम क्या होता है कि कुछ ऐसे हुए शब्द हिंदी में होते हैं जो सुनने में तो समान रहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर चरम और चरम, हम चरम बोलेंगे या चर्म, यानी ये बोलने में भी थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा। ये वही पता लगा सकता है जिसको मतलब जिसको हिंदी की नॉलेज है ना, चरम और चर्म। ठीक है जी, तो देखिए यहाँ सुनने में तो जो समान रहते हैं बट जिनका अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न रहता है, वो क्या कहलाते हैं, चरम या फिर चरम का आपको सही अर्थ बताना है। देखिए चरम क्या है, अंतिम सीमा, और चरम क्या हुआ, चमड़ा। ठीक है, चरम क्या है, टूटना, या फिर चरम शाश्वत, चरम क्या है, श्रेष्ठ, चरम क्या है, शक्तिहीन, चरम क्या है, चमड़ा, और चरम क्या है, अंतिम सत्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चरम क्या होता है भाई, अंतिम सीमा, और चर्म चमड़ा। यानी कि सेकंड का जो बच्चे ए आंसर लगाकर आए हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। तो देखिए वाक्य पर आधारित प्रश्न आपको दिया गया है। अर्थ के आधार पर जो है वाक्यों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा रहता है सरल वाक्य, दूसरा हमारा रहता है मिश्र वाक्य, ठीक है, और तीसरा हमारा रहता है संयुक्त वाक्य। तो ये 3 प्रकार के वाक्य यहाँ पर हैं, तो इनमें से ही आपको बताना है। और अब इनकी मैं एक ऐसी ट्रिक आपको बताने वाली हूँ भाई, अगर आपका लाइफ में कभी भी, जब भी, जो भी बच्चे लाइफ में इस क्लास को देखेंगे, जब भी आप एग्जाम देने जाओगे तो आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। तो प्रश्न क्या कहता है, श्यामलाल जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है, यह किस प्रकार का वाक्य है। देखिए जब भी सरल वाक्य होते हैं तो उनमें किसी तरह का ये संयोजक शब्द आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और जो संयुक्त वाक्य होंगे उनमें किंतु परंतु आपको दिया जाएगा। पर जहां पर भी आपको जो मिलेगा, क्या मिलेगा, जो आपको मिलेगा। ठीक है, ये जो जैसे ही आपको मिला तो समझ लीजिए मिश्रा जी करके एक ट्रिक मैंने क्लास में बताई हुई है। प्लेलिस्ट अगर आप चेक करोगे तो प्लेलिस्ट में टॉप 100 नियर अबाउट लेक्चर आपको व्याकरण के विद ट्रिक्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। तो जिन भी बच्चों ने यहाँ पर जो लगाकर देख लिया मिश्रा जी, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा। तो 3 का डी जिस भी बच्चे ने लगाया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चौथा है मुहावरा। टॉप 500 मुहावरे की प्लेलिस्ट में मेरी क्लास पड़ी है। जिस बच्चे ने वो क्लास कर ली तो ये समझ लेना उससे बाहर आपका मुहावरा नहीं जाएगा, उससे बाहर आपकी लकोक्ति नहीं जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ठीक है ना, तो घी के दिए जलाना, जरूरत से ज्यादा बड़ाई करना, मर जाना, बुराई करना, या फिर खुशियां मनाना। तो घी के दिए तभी जलाए जाते हैं जब खुशी होगी। ठीक है, अब जब आपका वीडियो का रिजल्ट आएगा जिस दिन, उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा। तो देखिए घर में आपके खुशियों के मारे क्या घी के दिए आपके जलाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर घी के दिए जलाने की अगर बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाना। आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। आसमान पर चढ़ाना, बहुत शोर करना, ठीक है, अत्यधिक अभिमान करना, अत्यधिक प्रशंसा करना, या फिर कठिन काम से प्रेरित होना। वो होता है, अभी हम इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं हम अक्सर जो है इस तरह के क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। आसमान सिर पर उठाना जब होगा ना आपका, आसमान सिर पर उठाना, तब आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होता कि बहुत शोर करना। अब ये मुहावरे का क्या अर्थ है, मैंने 500 जो प्लेलिस्ट में मेरी क्लास है ना, तो ये सभी मुहावरे आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो आसमान सिर पर चढ़ाना की बात करते हैं तो किसी की अत्यधिक प्रशंसा करना, तो यानी 5 का जिन्होंने सी लगाया है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक अनार 100 बीमार लकोक्ति का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर सब प्राण सबको प्रिय होते हैं, एक वस्तु के ग्राहक अनेक हैं, संग न होना, कपटपूर्ण व्यवहार करना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जिन भी बच्चों का है बिल्कुल राइट है। ठीक है, आगे देखते हैं भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, किस तरह के क्वेश्चंस और हमारे हिंदी के पेपर में आए थे। अब फिर से आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं, क्या होगा देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से
वंचित रहता है। ठीक है, तो साधारण वाक्य में किसी भी तरह का संयोजक शब्द आपको नहीं मिलेगा, और मिल सकता है तो ये आपके वाक्य पर आधारित करता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिए। आज्ञार्थक तो है ही नहीं, मिश्रा जी वाले वाक्य जितने भी रहेंगे तो वो मिश्रा जी के मिश्र वाक्य में रहेंगे। तो यहाँ पर किंतु परंतु दिया गया है और ये हमारे संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आते हैं, यानी कि मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। तो यहाँ पर आपका 7 का ए ऑप्शन जिन बच्चों का है बिल्कुल करेक्ट है। अगला यहाँ पर पैराग्राफ आपका दिया हुआ है, यानी कि गद्यांश जिसको हम बोलते हैं। तो ये चीज आप याद रखिए, गद्यांश को करने के 2 तरीके होते हैं। ठीक है, तो पहला तरीका हमारा क्या होता है, एक बार फटाफट गद्यांश को पढ़ लिया, और दूसरा तरीका रहता है कि पहले फटाफट क्वेश्चंस को पढ़ लिया। सेकंड तरीका बहुत बेस्ट रहता है, एक बार आप 4 से 5 क्वेश्चन आपके होते हैं उनको आप फटाफट पढ़ लीजिए, उसके बाद उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से मैं आपको गद्यांश करना भी सिखाऊंगी क्लास में। तो जो है चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर क्लास का मिलता रहे। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया है, जिस विद्यार्थी ने समय की कीमत जान ली वह सफलता को आवश्यक प्राप्त करता है। प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी दिनचर्या की समय सारणी और तालिका बनाकर उसका पूरा दृढ़ता से पालन करना चाहिए। जिस विद्यार्थी ने समय का सही उपयोग करना सीख लिया है उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, किंतु लोग ऐसे भी हैं जो कोई काम पूरा न होने पर समय की दुहाई देते हैं। वास्तव में सच्चाई इसके विपरीत होती है। अपनी अकर्मण्यता और आलस को वे समय की कमी के बहाने छिपाते हैं। कुछ लोगों को अकर्मण्य रहकर निठल्ले समय बिताना अच्छा लगता है। ऐसे लोग केवल बातूनी होते हैं। दुनिया में सफलतम व्यक्तियों ने सदैव कार्य व्यवस्था में जीवन बिताया है। उनकी सफलता का रहस्य समय का सदुपयोग रहा है। ठीक है, तो ये विद्यार्थी और एक व्यक्ति के जीवन के बारे में बताया गया है, और जो कि अक्सर मैं आपको बताती भी रहती हूँ कि समय का सदुपयोग किस तरह से किया जाता है। कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छुपाते हैं, तो अपनी अकर्मण्यता और आलस्य को छिपाते हैं। बी आंसर यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट रहेगा। विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक समझना चाहिए, तो समय का सदुपयोग कह लीजिए, या फिर समय की कीमत जो है, अगर जिसने समय की कीमत को समझ लिया तो समझ लीजिए वो जो होगा उसकी लाइफ में वो सक्सेस एक ना एक दिन जरूर है। अगला है, कार्य की स्थिति में फलप्रद नहीं होता है समय बीत जाने पर, तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इस आधार पर ये कहा गया है। ठीक है, अकर्मण्यता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय की बात करते हैं। तो देखिए, उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्द शब्दांश से पहले लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। और जो शब्द अंत में लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि अकर्मण्यता दिया गया है तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर अ आपका उपसर्ग है और ता यहाँ पर प्रत्यय लगा है। तो यानी कि 11 का बी ऑप्शन जिनका है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, दुनिया में सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या है, तो वही बात है कि समय का सदुपयोग आप जैसे जैसे करोगे तो आपकी लाइफ आपको और भी अच्छी जो है लगने लगेगी। ठीक है ना। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक औपचारिक पत्र में समाप्ति से पहले हस्ताक्षर और नाम के ऊपर कौन सा कथन उपयुक्त होता है। यानी औपचारिक पत्र जब आपको फॉर्मल इनफॉर्मल होता है ना, एक होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। ठीक है, बट यहाँ आपको औपचारिक पूछा गया है कि औपचारिक पत्र की जब समाप्ति होती है और समाप्ति के पूर्व, समाप्ति से पहले हस्ताक्षर और नाम के ऊपर एक कथन लिखा जाता है, तो क्या है, आपका आज्ञाकारी शिष्य या फिर आपका प्रिय, यानी कि तो क्या होगा भाई यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने लगाया हुआ है आपका प्रिय, तो प्रिय नहीं होगा। जब भी हमारे जो औपचारिक होते हैं तो वहां पर भवदीय लगाया जाता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, औपचारिक पत्र की समाप्ति, आपका प्रिय मित्र, आपका आज्ञाकारी शिष्य, सादर प्रणाम। तो यहाँ पूछा गया है कि पूर्व समाप्ति से पहले के, समाप्ति के पूर्व जब हस्ताक्षर होते हैं और अपने नाम के ऊपर क्या लिखा जाता है ना। हाँ
ठीक है ना, बिल्कुल राइट है यहाँ पर आपका ये ऑप्शन। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 है यहाँ, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। तो ये जो साहित्य है, साहित्य की भी क्लासेस मेरी प्लेलिस्ट में है, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। ठीक है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तो ये रैदास की पंक्तियां हैं। ठीक है ना, क्योंकि देखिए रैदास की बात करते हैं और कबीरदास की बात करते हैं, दोनों ही हमारे संत कवि कहे गए हैं। ठीक है, सूरदास की बात करते हैं तो ये कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं, तुलसीदास की बात करते हैं तो ये राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तुलसीदास की रचनाओं को याद करने की एक जबरदस्त ट्रिक मैंने आपको प्लेलिस्ट में दी हुई है, तो वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको जो है तुलसीदास की जितनी भी रचनाएं होंगी तो आपको किस तरह से जो है राइट आंसर आपको एकदम सटीक आपको मिलेगा और कैसे आप एकदम उन चीज़ों को याद कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है। अब यहाँ पर रही पूरी वर्णमाला की क्लास मेरी प्लेलिस्ट में है, आप उसको भी देख सकते हैं, वर्णमाला के सभी क्वेश्चंस आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल भाई। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए क्या है 15 का, यहाँ पर आपका निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर उच्चारण के आधार पर हमारे वर्ग 5 वर्ग हैं, कुल मिलाकर के उनमें 25 वर्ण माने जाते हैं। 5 वर्ग है, 25 वर्ण है। कंठ तालु मूर्धा दंते ओष्ठ। ठीक है, कंठ तालु मूर्धा दंते ओष्ठ, ये आपके 5 वर्ग हैं, उनका उच्चारण स्थान दिया गया है। कैसे आप याद कर सकते हैं, क च ट त और प, है ना। तो यहाँ पर क से किसका हुआ, कंठ है। ठीक है जी, च से कंठ तालु, ट से मूर्धा, त से दंत और प से ओष्ठ है। तो ये 4-5 आपके उच्चारण स्थान है। अब देख लीजिए यहाँ पर आपका सही नहीं आपसे पूछा गया है। ठीक है ना, यहाँ पर च छ तो बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही है। ये देखिए च, अच्छा मूर्धन्य दिया गया है ना, यहाँ पर मूर्धन्य दिया गया है। ठीक है, बट यहाँ पर च का उच्चारण स्थान च छ ज झ। ठीक है, ये आपका तालु होगा। ठीक है जी, ओष्ठ्य की बात करते हैं यहाँ पर प फ ब भ म, ये आपका ओष्ठ्य हुआ है। कंठ्य की बात करते हैं क ख ग घ, बिल्कुल सही है। वर्तस्य की बात करते हैं तो यहाँ पर नल रस आपका वर्तस्य है। तो देखिए जब च छ झ झ आया है तो इसका उच्चारण स्थान क्या रहेगा, तो यहाँ मूर्धन्य नहीं होगा, तो च छ झ का उच्चारण स्थान यहाँ पर आपका तालु रहता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिए किस तरह के आपके क्वेश्चन जो हैं। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल राइट है। अगर यहाँ पर देखिए निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है, वैसे तो ये सभी समूह सही यहाँ पर दिए गए हैं, पर देखिए यहाँ मूर्धन्य की बात करते हैं तो यहाँ पर जो ट वर्ग रहेगा उसका उच्चारण स्थान यहाँ पर रहेगा। ठीक है जी, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 16 की अगर हम बात करते हैं, हंसपद विराम चिन्ह कौन सा होता है। तो हंसपद विराम चिन्ह को हम क्या कहते हैं, तो यहाँ हंसपद विराम चिन्ह को त्रुटिपूर्ण विराम चिन्ह, यानी कि जब हमारे से कोई मिस्टेक हो जाती है ना, मिस्टेक होने पर हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, ये हमारा योजक चिन्ह है, बिल्कुल राइट होता है। यानी कि विराम चिन्ह है हमारा, योजक नहीं विराम चिन्ह है। ठीक है जी, ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर संयुक्ताक्षर व्यंजन निम्न में से कौन से हैं। संयुक्ताक्षर की बात करते हैं। अब यहाँ देखिए ये चीज आप याद रखिए, संयुक्ताक्षर व्यंजन की बात करते हैं, 4 ही हमारे संयुक्ताक्षर व्यंजन हैं और 4 ही हमारे संयुक्ताक्षर स्वर हैं। ये चीज आप याद रखिए, स्वर भी आपसे पूछा जा सकता है और व्यंजन भी। तो यहाँ पर देखिए श स स ह, ये ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है।
ये हमारे क्या है भाई, ओह सॉरी, ये हमारे नहीं भाई, ये तो हमारे जो है ये 4 हमारे जो है संयुक्ताक्षर व्यंजन है। ठीक है, य र ल व की बात करते हैं, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन हुए हैं। ठीक है, प फ भ की जैसे कि मैंने अभी आपको लास्ट में बताया ही है, और ये श स श जो है जो हमारे उष्म व्यंजन कहे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जिन भी बच्चों का संयुक्ताक्षर में बी आंसर है बिल्कुल राइट है। ठीक है, अगला विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशल क्लासेस मैंने कामता प्रसाद गुरु की हिंदी आपके लिए चलाई हुई है। स्पेशल लेक्चर्स मैंने आपको करवाने शुरू कर दिए हैं, तो प्लेलिस्ट में कामता प्रसाद गुरु की क्लासेस है, आप उनको चेक कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन, जितने भी संख्या पर आधारित क्वेश्चन है, वहां पर आपको इनकी विस्तृत इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो आप उन चीजों को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो विकारी की बात अगर हम करते हैं, तो यहाँ पर विकारी पदों की बात करते हैं, तो पद को 2 भागों में बांटा गया है। एक है हमारा विकारी और दूसरा है अविकारी। जब विकारी की बात आती है तो विकारी भी हमारे 4 प्रकार के होते हैं, और जब अविकारी की बात आती है तो अविकारी भी हमारे 4 प्रकार के ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कौन सा 18 नंबर का जिसने भी बी लगाया है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ ये पंक्तियां बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती हैं हिंदी में, हिंदी साहित्य में। यहाँ पर हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, दर्द की मारी बन बन डोलू, बैद मिलियो नहीं कोई। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? प्रेम दीवानी कौन थी? कृष्ण की प्रेम दीवानी किसको कहा जाता है? मीरा को कहा जाता है। तो ये पंक्तियां मीरा की हैं। अब ये देखिए, मीरा अष्टछाप के कवियों की अगर हम बात करते हैं, अष्टछाप के कवियों में 8 कवियों को श्रेष्ठ स्थान दिया गया है। क्यों मीरा को नहीं दिया गया? मीरा तो जो है इतनी बड़ी कृष्ण भक्त जो है मानी जाती थी ना, तो ये चीज़ आप याद रखिए। तो यहाँ पर ये जो है मीरा की पंक्तियां हैं। महादेवी वर्मा की बात करते हैं, तो महादेवी वर्मा का संबंध जो है छायावाद से माना जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान की बात करते हैं, तो यहाँ खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। भाई झांसी वाली रानी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रसखान, अच्छा रसखान ये भी भक्ति काल के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, यहाँ पर भाषा की सबसे छोटी इकाई आपसे पूछा गया है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो पदबंध है, ठीक है, शब्द है, पद है या फिर वर्ण है। ठीक है, सबसे पहले किस चीज की उत्पत्ति हुई है? सबसे पहले ध्वनि की उत्पत्ति हुई है। प्रश्न अगर आपसे पूछे कभी एग्जामिनर, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? मौखिक इकाई तो आपकी मौखिक ध्वनि होता। तो यहाँ सीधा पूछा है भाषा की सबसे छोटी इकाई। सबसे पहले ध्वनियां बनी है ना, फिर ध्वनियों को वर्ण का रूप दे दिया गया है। हिंदी की लिपि क्या है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करो, हिंदी की लिपि क्या है और हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में छाप दो इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करते हैं तो वो आपकी वर्ण मानी जाएगी। मौखिक अगर पूछा जाता है तो वो कौन सी होती है? मौखिक अगर पूछा जाता है तो वो ध्वनि कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे को आता है तो देखिए यहाँ पर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है जी, इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, पर जब यहाँ पर हम किसी का नाम लिखते हैं, किसी विशेष व्यक्ति का, ठीक है, तो हमारा इकहरा उद्धरण चिन्ह प्रयोग किया जाता है। पर जब किसी के मूल कथन को, किसी की स्टेटमेंट को एज इट इज लिखना होता है तो वहां पर दोहरा जो है उद्धरण चिन्ह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द अनेकार्थी हैं? ठीक है, सभी शब्द अनेकार्थी हैं। यहाँ पर दल, अने, रिपु, कर, खग, कर, श्रद्धा और खग। ठीक है जी, कर, श्रद्धा और खग। ठीक है, और यहां पर आगे दिया गया अनंत, कल और कल, और 4 है यहाँ दल, गुरु, पतंग। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है भाई। जिन बच्चों का 22 का सी है बिल्कुल राइट है। 1 और 4 इज अ राइट आंसर। अगला देखिए यहाँ पर, तो काल को लेकर के स्पेशल क्लास प्लेलिस्ट में है। ठीक है, 3356 मैंने इसकी एक ट्रिक बताई हुई है। 3356
ठीक है, इसके हिसाब से आपको काल जो है याद हो जाएंगे। तो प्रश्न क्या कहता है, संभव है कि कल हम सिनेमा देखने जाएंगे, वाक्य में किस काल का प्रयुक्त हुआ है। संभव है तो संभावना हुई, ठीक है, संभावना है तो यहाँ पर संभाव्य भविष्य काल, तो बी ऑप्शन यहाँ आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है जी। महाओजस्वी में कौन सी संधि का संधि क्या होगा, महोजस्वी, ठीक है, यहाँ पर देखिए महा यानी कि ह धन आ और ओजस्वी, ठीक है जी। तो यहाँ देखिए महाओजस्वी की संधि की बात करते हैं तो यहाँ पर महोजस्वी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यहाँ पर आपकी वृद्धि संधि होगी, तो यहाँ बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं यहाँ पर, मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, रेखांकित शब्द में कारक है, तो यहाँ मोहिनी ने चिड़ियाघर में क्या देखे भाई, पक्षी देखे, चिड़ियाघर में देखे ना, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा, मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, में कौन सा कारक होता है। देखिए कारक की बात करते हैं तो 8 प्रकार के हमारे कारक कहे जाते हैं। कारक कितने प्रकार के हैं, 8 प्रकार के कारक हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की अधिकरण में पर, ठीक है जी। तो यहाँ पर मोहिनी ने अधिकरण में पर, तो यहाँ पर अधिकरण से में पर की बात अगर करते हैं तो अधिकरण हमेशा किस में होता है, ये एक स्पेशल क्लास मेरी प्लेलिस्ट में पड़ी है तो उसको आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखा। करण कारक की अगर बात करें तो कर्ण में कर्ण का कारक चिन्ह क्या होगा, देख लेते हैं भाई, कर्ता ने कर्म को कर्ण से। ठीक है। अब यहाँ पर जो है, क्योंकि हमें पूछा गया है कि रेखांकित में आपको बताना है, रेखांकित किसको किया गया है, यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ पक्षी को किया गया है। तो याद रखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा क्रिटिकल आपके लिए कर दिया गया है। तो कर्ता, देखिए कर्ण से, यहाँ पर से और के द्वारा, तो इसका कारक चिन्ह हुआ। ठीक है। कर्ता कारक कर्ता ने, ठीक है, कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए, लीजिए सारे कारक चिन्ह मैंने यहाँ लिख दिए आपको, पर यहाँ पर पक्षी को देखा, ठीक है, या फिर पक्षियों को देखा, क्या है, मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षियों को देखा। तो पक्षी देखे या फिर पक्षियों को देखा, कैसे भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर कि संप्रदान को के लिए भी हो सकता है ना, कर्म को के लिए भी, कर्म कोर के लिए नहीं हो सकता है। देखिए कई वाक्य, कई हमारे शब्द ऐसे होते हैं जिसमें जो है कई बार कारक चिन्हों का लोप होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन, संप्रदान को और के लिए बिल्कुल राइट आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है। अगला प्रश्न है, पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे थे, में कराकर के लिए कौन सी क्रिया है, करवा कर यानी कि करा कर। तो यहाँ मुख्य क्रिया है, नाम धातु क्रिया है। स्पेशल क्लास कामता प्रसाद गुरु में आपको पढ़ा चुकी हूँ, कामता प्रसाद गुरु में विस्तृत मैंने इस टॉपिक पर चर्चा की है। तो कामता प्रसाद गुरु के हमारे टॉप 13 लेक्चर हो चुके हैं, देखिए वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल क्लासेस वो रहने वाली हैं। मैंने कल ही बताया था या फिर परसों के लेक्चर में कि जब भी आपको करके मिलता है तो वो हमारी क्या होती हैं, पूर्वकालिक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं, निम्न में से किस विकल्प में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। ठीक है। ये सेम एग्जाम्पल सिपाही चोर को पकड़ते हैं, सेम एग्जाम्पल कामता प्रसाद गुरु की बुक में आपको दिया हुआ है। तो सभी प्लेलिस्ट में कामता प्रसाद गुरु के लेक्चर्स को देखना शुरू कर दीजिए। जिनको लगता है कि हाँ हम इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, हमें नेक्स्ट पेपर की तैयारी हमें करनी है, अभी से आपको लग जाना है, तो उन क्लासेस को आप देखना आज से ही शुरू कर दीजिए। सिपाही चोर को पकड़ता है, सिपाही तेज दौड़ता है, सिपाही युद्ध में लड़ता है, सिपाही बहुत कम सोता है। अब ये देखिए सकर्मक क्रिया की बात करते हैं। सकर्मक क्रिया की सिर्फ एक पहचान आपको रखनी है, यहाँ पर आपका कर्ता भी होगा और कर्म भी होगा। कामता प्रसाद गुरु की बुक में मैंने ये आपको पढ़ाया था, तो ये चीज़ याद रखिए। सकर्मक की बात करते हैं, सिपाही पकड़ता है, किसको पकड़ता है, चोर को। तो सिपाही कौन हुआ, कर्ता। कर्म क्या कर रहा है, वो चोर को पकड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर जिन भी बच्चों का ए ऑप्शन है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है। मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, रेखांकित में
क्या है, कौन सा है? अपादान कारक है ना, अपादान अलगाव की स्थिति में अपादान कारक रहता है। चलिए कमेंट में आप मुझे बताएंगे, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि अगर जहाँ पर अपादान कारक आपको दिया जाता है, अपादान कारक जैसे मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, अब यहाँ मेरा घर में कौन सा कारक है? अपादान है, ठीक है। तो यहाँ पर स्थिर वस्तुओं में अपादान कारक होता है या फिर अस्थिर वस्तुओं में? जल्दी से कमेंट में आप ये बताइएगा मुझे। अगर नहीं पता है तो प्लेलिस्ट में क्लासेस हैं, उनको आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा समास नाम सही, कौन सा समास का नाम सही नहीं है ना? यथा दिया गया है तो बिल्कुल गलत है, अव्ययी भाव यहाँ पर आपका रहेगा, तो ए ऑप्शन यहाँ शरणागत बिल्कुल ठीक है ना? ए ऑप्शन यहाँ आपका बिल्कुल राइट है। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं भाई यहाँ पर क्या दिया गया है। प्रश्न नंबर 30 की बारी आती है। तो 30 में आपको कहा गया है निम्न में से विकल्प कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? जटिल का सरल है, झुकाव का तनाव है, मिलन का वियोग है, आस्तिक का नास्तिक है। निम्न में से किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? तो ये तो भाई बिल्कुल सही है ना, आस्तिक। अच्छा, आसक्ति लिखा हुआ है, ये आसक्ति बिल्कुल। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। 30 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है। अधोलिखित में से अभिज्ञ का विलोम शब्द आपको क्या होगा? अभिज्ञ का क्या रहेगा भाई? डी ऑप्शन रहेगा, अनभिज्ञ रहेगा, ठीक है। कर्ण रस का स्थायी भाव क्या है? तो कर्ण रस का स्थायी भाव यहाँ पर शौक है, बिल्कुल राइट है, ठीक है जी। देखिए यही मैंने आपको एक दिन रस करवाई है, स्पेशल क्लासेस रस की मैराथन क्लासेस पढ़ी है, रस छंद अलंकार देख सकते हैं। ये बिल्कुल एग्जाम्पल मैंने आपको करवाया था। किलकत कान्ह घुटुरोगनी आवत, मणिमय कनक नंद में आंगन, वेम पकरीबे धावत, ठीक है। यानी कि देखिए बस किलकत कान्हा, तो यानी कि देखिए छोटे छोटे बच्चे जब घर में होते हैं उनकी किलकारियाँ जो है गूंजती हैं ना घर में, तो ये यहाँ पर यही बताया गया है कि इस जो पंक्तियां हैं ये इनमें कौन सा रस है, ठीक है। तो इनमें आपका कौन सा रस रहेगा भाई? तो यहाँ पर आपका जो है वात्सल्य रस रहेगा। भरतमुनि ने जो है रसों की संख्या, देखिए रस की संख्या पर आधारित अनेक तरह से प्रश्न आपको आ सकते हैं। नाट्य शास्त्र में कितने प्रकार के रसों को माना गया है? 8 प्रकार के रसों को माना गया है, ठीक है। तो यहाँ 9 प्रकार के रसों की संख्या भी है, 11 प्रकार के रस भी माने गए हैं। तो ये किस आधार पर माने गए हैं? तो क्लासेस आप देख सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पर आपका अलंकार है, क्या कहता है? शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाति निरंतर, गावे में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ देखिए रूपक की बात करते हैं, तो रूपक में मोस्टली मैंने एक ट्रिक बताई हुई है कि 99% जो ट्रिक आपको यूज होगी कि यहाँ पर आपको एक योजक चिन्ह मिलता है। उपमा की बात करते हैं, सा से सम समान सादृश्य मिलता है। अतिशयोक्ति की बात करते हैं, किसी भी बात का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाता है। तो यहाँ पर स शब्द की आवर्ती जो है एक से अधिक बार हुई है, और किसी भी वर्ण की, याद रखिए वर्ण की। तो यहाँ पर जब भी किसी वर्ण की आवर्ती एक से अधिक बार होती है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार रहता है? अनुप्रास अलंकार, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो अध्यक्ष की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अधिधन अक्ष आपका बिल्कुल राइट रहेगा, ठीक है। अज्ञेय का शब्द के लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है जिसे जाना ना जा सके, सी ऑप्शन 36 का बिल्कुल राइट है, ठीक है। जिसका उपचार या हल ना हो सके, वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द बताना है। तो जब जिसका उपचार या फिर इलाज नहीं हो सकता उसको क्या कहते हैं? असाध्य कहते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ शुद्ध वर्तनी की बात करते हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ उत्कर्ष आपका बिल्कुल राइट रहेगा। तो अगला प्रश्न है 39, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर वाची, सैंधव, नेत्र, आकांक्षा, इच्छा, अभिलाषा, विधु, चंद्रमा, हिमांशु, मरीचि, मयूख और रश्मि। और यहाँ परस्पर पर्यायवाची नहीं है आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये जो इस तरह के क्वेश्चन हैं उनमें कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कौन सा हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए आकांक्षा का अगर आपको मानता है तो आकांक्षा, इच्छा और अभिलाषा तीनों का बिल्कुल राइट आंसर हमारे सामने है, ठीक है।
ठीक है जी। और यहाँ पर वाजी सैंधव नेत्र, विधु चंद्रमा हिमांशु, पर मरीचि है ना, मरीचि मयूख और रश्मि। ठीक है, तो परस्पर नहीं है यहाँ पर आपका जो है ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा, वाजी सैंधव और नेत्र। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका इसका बिल्कुल राइट रहेगा। अगला प्रश्न है यहाँ, सामने शेर को दहाड़ता देखकर मेरे प्राण सूख गए। तो मेरे प्राण सूख गए में अक्सर वचन भी पूछ लिया जाता है, तो हमेशा बहुवचन में ये प्रयुक्त होगा, बहुत डर जाना। तो इसका आपको मुहावरे का अर्थ बताना था, बहुत डर जाना। ठीक है, अगला है यहाँ पर कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो सुर सरिता, यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। पीपर पात सरिसमन डोला, जल्दी से बताइए कौन सा अलंकार है यहाँ पर भाई? सरिस जब आपका आ जाता है तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका उपमा अलंकार बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, निम्नलिखित में से तड़ांग का आपको बताना है तद्भव शब्द। तो तालाब यहाँ पर होगा तड़ांग का। दयालु में दयाधन आलू, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा, दयालु है। ठीक है, तद्भव शब्द कौन सा है? तो तीर्थ यहाँ पर आपका तद्भव शब्द है। अक्ष आ गया है, आधा स आ गया है, होलिका। तो इस कंडीशन में यहाँ पर तत्सम शब्द है, तत्सम तद्भव ट्रिक आप देख सकते हैं, क्लास आप प्लेलिस्ट में है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग को किस तरह से, स्त्रीलिंग को किस तरह से हम पहचान कर सकते हैं? तो ये हार, पायल, पुखराज। ठीक है, पुल्लिंग जब आपसे पूछा गया कोआ, खरगोश और मंडल, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, बिल्कुल भाई यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट है, सी ऑप्शन। ठीक है जी। कान कतरना का अर्थ आपका क्या है? मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, बहुत अधिक चालाक होना, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अशुद्ध वाक्य के आपको चयन करना है। हमने बहुत आम खाए हैं, इतना तेज क्यों चल रहे हो, कितना सुंदर चित्र है यह। ठीक है, तो कितना सुंदर चित्र है यह, ये पत्र किसने लिखे हैं? ठीक है, तो देखिए अशुद्ध वाक्य के चयन की अगर बात करते हैं तो अब यहाँ जो हमारा ये वाक्य दिया गया है इसमें अनेक तरह की अशुद्धियाँ पाई गई हैं। ये अशुद्धियाँ जो है अनेक तरह से आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, कुछ तो यहाँ हाँ, कितना, इतना, है ना, तो ये इस तरह के जो वाक्य हैं विस्मयादि बोधक हो सकते हैं। बट ये पत्र किसने लिखा है, अगर ये किसने यहाँ आ जाता, किसने ये पत्र लिखा है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो आपका प्रश्नवाचक यहाँ बिल्कुल राइट रहता। तो इस हिसाब से आपका डी ऑप्शन यहाँ अशुद्ध है, बाकी तीनों ऑप्शन यहाँ आपके राइट हैं। ठीक है जी। शीर्षक को चयन करते हुए अनुच्छेद में निहित भाव और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन आपको करना है। तो शीर्षक के चयन करते समय अनुच्छेद के में निहित भावों, शीर्षक के चयन के समय। ठीक है, तो यहाँ पर आपका शीर्षक के चयन के समय की बात करते हैं तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट यहाँ पर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो यहाँ पर तत्सम यानी कि समान है, किसमें? संस्कृत में, यानी कि जो संस्कृत के समान शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे तत्सम कहलाते हैं। और गृहिणी यहाँ पर आपका तत्सम शब्द है। तो मुझे हिंदी का ही आपका पेपर करवाना था, हिंदी के 50 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ। आई होप आपको कोई डाउट अगर होगा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है जी। बाकी देखिए वीडियो के एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बुद्धि परीक्षण यानी कि जर्नल इंटेलिजेंस टेस्ट, ये आपके जो है इस तरह के क्वेश्चंस आपको आए थे। मोस्टली एग्जाम आपका यही पैटर्न रहता है, यही आपके क्वेश्चंस रहते हैं इसी तरह के। ठीक है, और आगे कुछ क्वेश्चंस आपको जो है भाई करंट अफेयर्स के भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये आपका था आज का, मुझे हिंदी एनालिसिस आपका कराना था। आई होप आपको सही लगा होगा, समझ में भी आया होगा। बाकी मैंने आपको ये सभी क्लासेस प्लेलिस्ट में हैं, आप उन क्लासेस को चेक कर सकते हैं। कोई भी डाउट्स अगर आपका है तो वो आप अपना डाउट जो है सॉल्व कर सकते हैं, अपना कमेंट कर सकते हैं। मुझे हिंदी विद प्रिया ठाकुर के नेम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। और स्पेशली अगर मैं बात करती हूँ आपको, स्पेशली मैंने आपके लिए क्लासेस चलाई हैं, बिल्कुल बेसिक 0 लेवल से आपकी क्लासेस शुरू हो गई हैं। 0 लेवल से क्लासेस की बात करूँ तो हमने NCERT को स्टार्ट किया है बिल्कुल बेसिक लेवल से। ठीक है, तो बिल्कुल आप उन क्लासेस को ज्वाइन करिए ताकि आप आने वाले जो भी आपके एग्ज़ाम हैं, ठीक है, अगर आपका ये क्वालिफाई हो जाता है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है जी। अदरवाइज़ कोई भी प्रॉब्लम आपको रहती है तो उन क्लासेस को आप बिल्कुल फ्री, आपके लिए कंटेंट है, कोई भी आपको जो है पे आपको नहीं करना है।
ठीक है जी। तो चलिए मिलते हैं आपके सेकंड शिफ्ट के सेकंड एग्जाम में, यानी कि आपका जो दूसरा पेपर था उसका भी जल्द ही मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज प्रिया ठाकुर। तो आज यहाँ पर फिर से आपके लिए जो आपका वीडियो यूपी ट्रिपल एससी में आपका सेकंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है उसके बारे में हम यहाँ पर पूरी डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से सभी बच्चे सेशन को ज्वाइन कीजिए। और कहाँ से आपके किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, हिंदी की अगर स्पेशल बात करूँ तो बहुत इजी पेपर आया था, बहुत बेस्ट आपका स्कोर रहने वाला है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर शेयर करना कि आपका कितना यहाँ पर आपका जो है स्कोर बना है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपके लिए दिए हैं किस तरह का आपका एग्जाम हुआ है, तो सभी बच्चे उनका आंसर जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पेपर आया है उसको हम क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको हर बार कहती हूँ, एक तो आपको वर्णमाला बहुत अच्छे से रट लेना है। बहुत अच्छे से ट्रिक्स मैंने आपको करवाई हुई है, प्लेलिस्ट में सभी क्लासेस हैं, वो आप देख सकते हैं। वर्णमाला हुआ, दूसरा उपसर्ग हुआ, प्रत्यय हुआ, ठीक है, संधि, समास, ठीक है जी, अलंकार और रस, छंद। तो ये ऐसे प्रश्न हैं, यहां से आपको एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ही प्रश्न यहाँ आपका रहेगा भाई, जो है उपसर्ग आपको बताना है कि निम्नलिखित में से उपसर्ग का नी उपसर्ग का प्रयोग जो है किस में किया गया है। निम्नलिखित में से नी उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में किया गया है, तो निराशा है, निष्कासन है, निष्फल है या फिर निगम है। तो यहाँ पर देखिए निगम में आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, नी धन गम आपका होगा। तो नी उपसर्ग यहाँ पर है, यानी एक का जिसने भी डी आंसर दिया है बिल्कुल राइट आंसर है उनका, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण यहाँ आपको दिया गया है। तो यहाँ पर कौन कौन सी क्रिया है देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, सुरेश ने फल खरीदा। क्या है, सुरेश ने फल खरीदा, ठीक है जी। दूसरा है यहाँ पर, राम ने रावण को मारा। तो दोनों ही यहाँ पर आपको बताना है, तो यहाँ इनमें किस तरह की क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है सुरेश ने फल खरीदे, राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। देखिए सकर्मक में क्या होता है, ट्रिक्स मैंने कैसे बताई थी कि यहाँ पर आपको कर्म मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। और अकर्मक की मैंने आपको बताई थी, तो जहां पर आपको कर्म नहीं मिलेगा। तो राम ने क्या खरीदा, क्या खरीदने का काम किया है, फल को खरीदने का काम किया है। राम ने किसको मारने का काम किया है, तो रावण को मारने का काम किया है। इस तरह से दोनों ही क्वेश्चन में, यानी कि सेकंड में भी आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अपने नंबर्स काउंट करते रहना, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अधोलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है। संप्रदान का कारक चिन्ह हमारा क्या होता है, संप्रदान का को और के लिए, ये हमारा जो है कारक चिन्ह रहता है संप्रदान का, ठीक है। मैंने अपने पिताजी को अस्पताल में भर्ती करा दिया है, ठीक है। लेखक आजकल उपन्यास लिखने में व्यस्त हैं। अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलती रही है। तुम अपने काम को ठीक तरह से करो, ठीक है। तो संप्रदान कारक का प्रयोग आपको करना है। संप्रदान कारक की पहचान क्या होती है, कोल होती है या फिर के लिए होती है। तो यहाँ पर देखिए, जब भी मैंने आपको बताया ना, दान देने या फिर कुछ देने की स्थिति जब भी आती है तो किस कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, संप्रदान का। तो यहाँ पर आर्थिक मदद यहाँ दी जा रही है, तो यहाँ 3 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस समय शाम आता होगा। तो यहां पर कौन सी क्रिया है, अब शाम आता होगा है ना, तो ये क्या होगी, संभाव्य, यानी कि संदेह की स्थिति है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी है, उसके आने की संभावना भी है या फिर वो आ भी सकता है, वो आ भी नहीं सकता है, दोनों ही है। तो यहाँ पर संभाव्य वर्तमान आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट यहाँ आपका रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ निम्नलिखित में से प्रश्न नंबर 5 है, सामासिक युग्म सही नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा होगा, बेमिसाल में द्वंद्व समास है, तो द्वंद्व यहाँ कैसे हो गया, ठीक है। दुरात्मा द्विगु समास है। संख्यावाचक यहाँ पर आपका पहला पद रहता है। कर्महीन
तत्पुरुष समास है तो युग्म सही है। अच्छा, सही आपसे पूछा गया है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट यहाँ पर रहेगा। तो फिफ्थ का आपका भाई सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है यहाँ, अब लो नसानी अब ना नसे हो में यहाँ पर कौन सा रस दिया गया है? तो यहाँ ए ऑप्शन करुण रस यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन ही आपको, ऐसा नहीं है कि आपको हिंदी के एग्जाम में कुछ अलग से कहीं और से किसी बुक से प्रश्न आते हैं, तो यही किताबें आप पढ़ते रहिए, इन्हीं में से आपको डेफिनेटली जो है क्वेश्चंस जो है मिलते रहेंगे। ठीक है जी, तो इस तरह के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आते हैं, आपको हर एक एग्जाम में यही हिंदी आपकी रहती है, यही हिंदी आप पढ़ते हैं, यही हिंदी आपके जो है आपको आपके एम तक, आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में आपका साथ देती है। ठीक है। अच्छा, वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग सभी बच्चों को, वेरी गुड इवनिंग। हाँ बिल्कुल, ये आपका जो आज यूपी SSS की सेकंड शिफ्ट है उसकी एनालिटिक्स में जो है वो करवा रही हूँ, किसी हाँ एनालिसिस में करवा रही हूँ बिल्कुल भाई। हाँ, नहीं, हाँ भाई बच्चों, ऐसा ही हर एक एग्ज़ाम ऐसा ही रहता है। ठीक है, मैं आपकी कमेंट्स पढ़ रही हूँ, सब बच्चों का एग्ज़ाम ऐसा ही रहता है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अलग से कहीं से किसी भी बुक से उठा कर दे देगा। देखिए, हर एक एग्ज़ाम के कुछ क्वेश्चंस हैं, स्पेशली अगर हम हिंदी की बात करते हैं, है ना, जब हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में तो भाई आपका रहता ही यही है, हिंदी में तो आपका यही रहता है कि आपके पेड क्वेश्चन है सब कुछ, कोई कहीं से आपको अलग नहीं देखने को मिलता है। हाँ, रस छंद अलंकार, मैंने आपको ये टॉपिक्स तो हर बार हम डिस्कस करते ही हैं, इनसे अलग तो कोई टॉपिक हमारा आता भी नहीं है, इनसे अलग नहीं कोई भी टॉपिक आता, यही टॉपिक आपके हर बार एग्जाम में रहते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृतिका शब्द का तद्भव रूप आपको बताना है, तो यहाँ पर मृतिका शब्द का तद्भव रूप भाई क्या रहेगा? मृतिका शब्द का तद्भव रूप तो मिट्टी यहाँ पर रहेगा, तो डी ऑप्शन यहाँ आपका बिल्कुल राइट है। 7 में डी जिसने भी दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, यहाँ क्या कहता है? काली घटा का घमंड घटा नभमंडल तार का वृंद खिले, तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार दिया गया है? जब दो ही शब्दों की बार बार आवृत्ति होती है और उनका अर्थ जो है भिन्न भिन्न होता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार रहता है भाई? तो डेफिनेटली वहां पर हमारा यमक अलंकार ही रहेगा, कोई और अलंकार ना होकर के यमक अलंकार वहां हमारा रहेगा। तो 8 का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से आगार शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो ये देखिए, कुछ क्वेश्चन तो आपके इस तरह के हैं, प्रश्न आपके सेम भी पूछे गए हैं हर चारों शिफ्ट में आपके, तो यहाँ पर बी ऑप्शन घाम आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो ये आपका पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ बहुत ही इजी था। सच्ची मित्रता जितनी बहुमूल्य होती है उसे बनाए रखना भी उतना ही कठिन है। इस मित्रता को स्थिर और दृढ़ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है सहिष्णुता और उदारता। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ कमी रहती ही है, पूर्ण निर्दोष और सर्वगुण संपन्न व्यक्ति कोई नहीं होता, अतः मित्र के अवगुणों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दोष दर्शन और एक दूसरे पर छीट काशी से मित्रता में दरार पैदा होने का भय बना रहता है। आज भौतिकवादी युग है, इस युग में सच्चे मित्र का मिलना बहुत ही ज्यादा कठिन रहता है। अधिकतर मित्र अपना उल्लू सीधा करने के लिए मित्रता का स्वांग रचते हैं, अपना काम बन जाने के बाद अंगूठा दिखा कर चले जाते हैं। ऐसे मित्र सामने प्रिय बोलते हैं और पीछे क्या करते हैं? विषगमन करते हैं। अतः शास्त्रों का मत है कि ऐसे मित्र मुख पर अमृत वाले विष से भरे घट के समान त्याज्य होते हैं। रामचरितमानस में भी कहा गया है, जेना मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि विलोकत पातक भारी। ठीक है, तो ये मित्रता पर आपका पूरा का पूरा गद्यांश दिया गया है। पहला प्रश्न क्या है यहाँ पर? कैसे मित्र विष से भरे घट के समान त्याज्य होते हैं? कैसे मित्र?
जो मित्र अप्रिय वचन बोलते हैं, जो मित्र चुप रहते हैं, जो मित्र प्रिय बोलते हैं लेकिन पीछे क्या करते हैं, विषगमन करते हैं। यानी कि सामने तो आपके मुंह पर तो आपके प्यारे बने रहेंगे, पर पीठ पीछे क्या करते हैं, आपकी बुराई करते चले जाते हैं। तो ऐसे मित्र यहाँ पर 10 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विषगमन शब्द में कौन सा समास है? ठीक है, विषगमन की बात करते हैं तो देखिए विष को गमन करने वाला है ना, यानी कि तो यहाँ आपका तत्पुरुष नहीं होगा, तो यहाँ आपका बी ऑप्शन बहुब्रीहि समास आपका बिल्कुल राइट रहेगा। 11 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पातक शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है? पातक का आपसे पूछा गया है, तो पुण्य है, उपकार है, पाप है या फिर अपराध है। ठीक है जी, तो 12 की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, मित्रता को स्थिर और दृढ़ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व कौन सा है? तो मित्रता को स्थिर और दृढ़ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है उधार लेने, उधार देने, या फिर समय पर सहायता न करने, सहिष्णुता और उदारता, बुराई करना या फिर गुणों को छुपाना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन ये पूरा, अच्छा ये गद्यांश में से ही है ना। हाँ बिल्कुल भाई, क्यों नहीं, बिल्कुल इसी तरह से आपकी क्लासेस चलती रहेंगी रेगुलर। एनसीईआरटी मैंने शुरू की है। एनसीईआरटी देखिए, आपको बहुत अच्छा आपका एग्जाम आया है, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी मैंने शुरू की हुई है, आप डेली लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। हाँ, तो एनसीईआरटी मैंने आपकी शुरू की हुई है। एक लाइव सेशन हमारा 9 बजे रहता है, 11 बजे और 1 बजे, ये 3 क्लासेस हमारी होती हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हिंदी हमारी रेगुलर चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा प्रश्न था भाई? पातक शब्द का विलोम आपको बताना है। तो पातक में आपका विलोम आपका क्या रहेगा? पाप रहेगा। ठीक है, मैंने पुण्य पर टिक किया था, तो यहाँ पर देखिए पुण्य नहीं रहेगा भाई, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। मित्रता को स्थिर और दृढ़ रखने के लिए यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। किस कारण से मित्रता में दरार पड़ जाती है? तो दोष, दर्शन और एक दूसरे पर छीटाकाशी से, सीधा स्पष्ट बात कहने से, असहयोग से, झूठी प्रशंसा करने से। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15 हमारा क्या कहता है। तो प्रश्न नंबर 15 में है निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि या फिर कवियत्री की हैं? असुवन जल सींची सींची, प्रेम बेली बोई, अबने बेली फैली गई, आनंद फल होई। तो यहाँ ये पंक्तियां जो है मीराबाई की दी गई है। मीराबाई की ये पंक्तियां हैं। कवयित्री आपका इस तरह से शुद्ध लिखा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी की उपभाषा कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर बोली और भाषाओं को लेकर भी हर एक एग्जाम में आपका पूछा गया है। पूर्वी हिंदी, देखिए पूर्वी हिंदी जब भी आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये पूर्वी हिंदी है, ये पश्चिमी हिंदी है, ये मालवी है। तो यहाँ पर आपकी पहाड़ी नहीं होगी। तो उपभाषा कौन सी नहीं है? पहाड़ी आपकी नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? तो स्वर संधि की अगर बात करते हैं, यहाँ पर आपकी हल संधि, हल नहीं है। यहाँ पर सीधी सी आंसर आपका क्या रहेगा? हल संधि नहीं है। स्वर संधि का भेद यहाँ जो है, ये प्रश्न आपका हर एक शिफ्ट में आया हुआ है। सबसे पहले दीर्घ संधि रहता है, फिर गुण संधि रहता है, फिर वृद्धि संधि रहता है, और अयाधि संधि रहता है, और यण संधि रहता है। ठीक है जी, अगला है, किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा और तालु जीवा तालु से नहीं लगती है? ठीक है, यानी कि जब भी आप कुछ ऐसे वर्ण बोलते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? जीवा तालु से नहीं लगते। च, ज, श, घ, घ। तो घ जब बोलेंगे तो घ की जो आवाज़ है वो हमारे कंठ से निकलती है। तो यहाँ ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। पत्र लेखन के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो यहाँ अपने से छोटों को पत्र लिखते समय समापन उपसंहार तुम्हारा, तुम्हारी, शुभ चिंतक इस तरह से करते हैं। सरकारी कार्यालयों में लिखे जाने वाले पत्रों में अभिवादन, सादर नमस्ते लिखा जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट यहाँ पर रहेगा, विकल्प सही नहीं लगता है। ठीक है, पिताजी, माताजी, बड़े पूज्य आपको लिखा जाता है। व्यक्तिगत पत्रों में औपचारिकता नहीं होते। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। कवि भूषण किस काल के कवि हैं? एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन डाल दिया गया है। तो यहाँ पर कवि भूषण की बात करते हैं तो वो रीति काल के कवि हैं, और रीति काल में
कौन से कवि माने जाते हैं? रीतिबद्ध कवि इनको माना जाता है, रीतिबद्ध कवि यहाँ पर इनको माना जाता है। अगला है अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन की बात करते हैं तो यहाँ पर य र ल व जो है हमारे अंतस्थ व्यंजन है, और ये तीनों ही हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। ठीक है, ये हमारे ऊष्म व्यंजन है, और ईचु यशाणाम च छ ये जो है हमारे तालु यानी कि इनका उच्चारण स्थान तालव्य माना जाता है। घुमक्कड़ शास्त्र राहुल सांस्कृत्यायन एक इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में राहुल सांस्कृत्यायन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको आए हुए हैं। ठीक है जी, तो चलिए यहाँ देखते हैं यहाँ क्या कहा गया है। यहाँ पर है भाई जो है घुमक्कड़ शास्त्र किसकी रचना है? तो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के किसको कहा जाता था? राहुल सांकृत्यायन को घुमक्कड़ प्रवृत्ति का कहा जाता था। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? तो यहाँ पर झूठा सच मैंने आपको बहुत बार करवाया है, झूठा सच यहाँ उपन्यास है, और है किसका ये यशपाल का उपन्यास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोष्टक के लिए, यहाँ पर आपको ये कोष्टक में विराम चिन्ह दिया गया है, ये देखिए ये इस तरह का दिखाई देता है। तो यहाँ ये विराम चिन्ह कौन सा है? उद्धवर्ण है। उद्धवर्ण जो है दो प्रकार के होते हैं, एक हरा दोहरा, निर्देशन है, अल्प विराम है, अर्ध है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा, तो डी इज करेक्ट। आगे क्वेश्चन देखते हैं भाई, यहाँ किस विकल्प में विलोम शब्द जो है सही नहीं है? यानी कि प्रशंसा निंदा बिल्कुल राइट है, सुकी का प्रकीय बिल्कुल राइट आंसर है, सज्जन दुर्जन बिल्कुल राइट है, प्रलय का ध्वंस ये दोनों ही एक दूसरे के विलोम नहीं हैं, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। हे सारथे हे द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर खड़े, हे खेल क्षत्रिय बालकों का वेहु भेदन पर लड़े, मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। तो यहाँ पर क्या है? ये वीर रस आपका है। तो यानी कि यहाँ पर 26 में भैया आपका ए ऑप्शन वीर रस आपका बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, क्षत्रिय है, वीरता की बात अगर करते हैं यहाँ पर। 27 की बात करें, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। जब भी इस तरह की बात आती है तो यहाँ पर पानी के 3 अर्थ निकले हैं, तो सीधा सीधा आपका सलेश अलंकार यहाँ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दक्षिण शब्द का विलोमार्थी शब्द आपको बताना है। देखिए पश्चिम का तो पूर्व हो गया, दायां का बाएं है, तो दक्षिण का वामांग यानी कि जो है इसका विलोम क्या रहेगा? तो दक्षिण 28 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो बुरे मार्ग पर चलने वाला कुमार्गी है, छुटकारा दिलाने वाला त्राता है। ठीक है, आकाश में घूमने वाला आकाश वृत्ति, जिसे करना कठिन हो दुष्कर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। 29 में सी जिस भी बच्चों का है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो याज वल्क्य मैंने आपको बहुत बार करवाया हुआ है, तो बी ऑप्शन यहाँ सीधा सीधा शुद्ध वर्तनी को लेकर के हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। अगला है यहाँ प्रज्ञा और मनीषा शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो यहाँ प्रज्ञा और मनीषा के पर्यायवाची नहीं आपसे पूछा गया है। विवेक जो है वो प्रज्ञा और मनीषा का पर्यायवाची है, मेधा भी प्रज्ञा और मनीषा का पर्यायवाची है, मति और विधाता। तो यहाँ 31 में आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। नद्यागम में आपको संधि पूछी गई है, तो नदी धन आगम, नदी धन आगम, नदा धन गम। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट रहेगा, नद्यागम। ठीक है, तो यहाँ जो है 32 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं, आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है ना? तो यहाँ पर देखिए आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, कर्ण कारक है, संप्रदान कारक है, अपादान कारक है, कर्म कारक है। तो जब ये काम कर्म कर रहा है ना लेखक, तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए कर्ण से के द्वारा, यानी कि यहाँ पर आपको किसी साधन की आवश्यकता है, तो साधन यहाँ पर दिया ही नया है। ठीक है, नहीं दिया है। यहाँ संप्रदान को और के लिए साथ में है दान देने की स्थिति में जो है संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। अपादान की बात करते हैं, अलगाव की स्थिति में जो है अपादान का प्रयोग यहाँ पर रहता है। तो इस वजह से यहाँ पर तीनों ना होकर के 33 का 33 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। तो यहाँ क्या कर रहा है वो
उपन्यास लिखने का कर्म कर रहा है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, नाला शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो नाला शब्द का स्त्रीलिंग नालियां हैं, नालिये है, नाली है या फिर नाली है। तो सी ऑप्शन यहाँ 34 का सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है, अंगद का पैर होना। अंगद का पैर होना मुहावरे का क्या अर्थ है यहाँ पर? कि प्रतिज्ञा जिससे कभी न डिगे, ठीक है, मजबूत और सुदृढ़ टांगों वाला, स्थिर कदम जो कभी विचलित नहीं होते हैं, या फिर राम का परम भक्त होना। ठीक है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। बिल्कुल भाई, एक बार सभी बच्चे सेशन को ज़रूर एक बार शेयर और लाइक ज़रूर करें, ठीक है ना। बिल्कुल एक बार शेयर और लाइक ज़रूर कर दें, लाइक का बटन ज़रूर दबाएं सभी। ठीक है ना, एक बार सभी बच्चे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ डेली आपकी लाइव क्लासेस चलती हैं, बिल्कुल भाई डेली चलती हैं। हाँ बिल्कुल आपकी लाइव क्लासेस डेली चलती हैं। मैंने आपको हर बार टाइम टेबल में बता देती हूँ, फिर मैं बता देती हूँ। 9 बजे आपका हिस्ट्री का रहता है, 11:30 बजे से आपका किसका रहता है, ज्योग्राफी का रहता है, और 1 बजे आपका हिंदी का सेशन रहता है। ठीक है, अंगद का पैर होना, प्रतिज्ञा जिससे कभी ना डिगे, तो ऐसी प्रतिज्ञा जिससे कभी ना डिगे, यानी कि सीधी सी बात अगर यहाँ पर कहे, अत्यंत दृढ़ संकल्प लेना क्या कहलाता है, अंगद का पैर होना। तो यहाँ पर मुहावरा किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। मुहावरे की पहचान है, इसके अंत में ना लगा होता है, तो ये यहाँ मुहावरे की पहचान। प्लेलिस्ट में सभी क्लासेस हैं, विस्तृत डिस्कशन हमारी हो चुकी है इन टॉपिक्स पर, तो आप देख सकते हैं। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है, तो अनिल अनल, तो देखिए अनिल का हवा और अनल का आग, अविलंब का सहारा, अविलंब का विलंब, तो देखिए ये यहाँ दे दिया गया है विलंब और अविलंब। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा, 36 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है यहाँ पर। अगला है, राखनहार शब्द निम्नलिखित में से कौन से किस प्रकार के प्रत्यय यहाँ पर इस समय लगा हुआ है। देखिए मैंने आपको बताया प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, एक हमारा रहता है कृत प्रत्यय और दूसरा हमारा रहता है तद्धित प्रत्यय। ठीक है, ठीक है जी, तो ये हमारे 2 प्रत्यय हुए हैं, तद्धित और कृदंत प्रत्यय। क्रिया प्रत्यय, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। देखिए यहाँ पर जो भी क्रियाओं के साथ लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। यहाँ पर राख क्या है हमारा, यहाँ पर मूल शब्द है, राखन उससे शब्द बना है, तो ना यहाँ पर कर दिया, ये क्या हो गई, राखना क्या हो गई, यहाँ पर क्रिया हो गई। ठीक है, तो राखनहार, तो यहाँ पर ये क्रिया के साथ जो प्रत्यय हमारे लगते हैं वो कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। प्रद्युमन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, प्रद्युमन। ठीक है, प्रश्न नंबर 39 की अगर बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है, शब्द आपको बताना है। बालक छत में खेल रहे हैं, श्वेता मेरे पास, शुद्ध आपको बताना है ना, तो यहाँ पर श्वेता मेरे पास दौड़ती हुई आई, एक किताब कहानी की दे दीजिए, आप क्या किताबें पढ़ेंगे, तो श्वेता मेरे पास दौड़ती आई, क्योंकि एक किताब कहानी की दे दीजिए नहीं होता, एक कहानी की किताब दे दीजिए होता है, तो इसलिए आपका 39 में भी आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला है, सांच को आंच नहीं, सच्चे को डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अगला है, चाम का तत्सम रूप आपको बताना है, चाम का चरम, है ना, ये आपका एक और शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है, चाम का क्या रहेगा, चरम आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे है यहाँ प्रश्न नंबर 42, बंध्या शब्द का तद्भव रूप आपको बताना है, तो यहाँ पर बंध्या का क्या रहेगा भाई, बांध यहाँ पर आपका रहेगा। ठीक है जी, बंध्या का शब्द रूप तद्भव रूप आपको बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं भाई यहाँ। ठीक है जी, ठीक है ना, तो अगला प्रश्न हमारा कौन सा हुआ है, गुदड़ी के लाल होना, तो जल्दी से आपने बताइए इसका क्या कमेंट आपने किया है।
ठीक है। तो यहाँ पर गुदड़ी के लाल होने का सही अर्थ आपको बताना है। तो यहाँ निर्धन परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति, अत्यंत अनुभवी होना, बिना बात बिगाड़ देना। देखिए मैंने आपको ना 500 के आसपास 500 प्लस ही मुहावरे लोकोक्ति की क्लास मैंने आपको करवाई हुई है, उससे बाहर आपको नहीं जाएगी, तो एक बार जरूर आप उस क्लास को देख लेना। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रातः सूर्य उदित हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, किस वाक्य का यहाँ पर और यहाँ पर आ जाता है। जब भी आपका और आता है तो यहाँ पर सीधा सीधा संयुक्त वाक्य आपके रहते हैं। ठीक है। पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। तो अमावस्या होती है, नर्मदा नदी है, वक्त्री यहाँ पर स्त्रीलिंग के लिए है। तो जोगी, जोगी बाबा यानी कि योगी बाबा बिल्कुल पुल्लिंग शब्द यहाँ पर है। प्रश्न नंबर 46 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में सभी शब्द जो है वो पर्यायवाची हैं। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है ना। तो कमला, ज्योति, रोशनी, मतंग, कुंजर, कपीशर, कुटिल, दुर्जन, इंदुवर, शशि, शशांक और सुधांशु। तो पर्यायवाची शब्द यहाँ पर कौन से हैं? शशि, शशांक और सुधांशु। ठीक है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो तत्सम जब आपसे पूछा जाता है तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहता है। यहाँ कुकुर, यहाँ पर कुत्ता क्या है? तत्सम शब्द है। ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर आपका रहेगा बंध्या का तत्व, मैंने आपको बांध नहीं है, सी होगा भाई। यहाँ ये इटी हुआ था ना, तो यहाँ देखिए सी होगा आपका, बांझ रहेगा। ठीक है ना। अगर यहाँ पर अंकेक्षक शब्द के सही वाक्यांश क्या होगा? तो यहाँ देखिए अंक, गोद में रखने वाला बच्चा, यानी कि गोद में रहने वाला बच्चा, अंकों की गणना करने के साथ, अंकों के साथ खेलने वाला, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट यहाँ पर रहेगा। ठीक है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा वाक्य मिश्रित वाक्य है? तो मिश्रित वाक्यों की एक ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है। तो जब भी आपका जब और तब, जी वाले शब्द जितने भी रहेंगे वो आपके मिश्रित वाक्य में है। तो यहाँ जमकर हमने इस तरह के क्वेश्चन किए हुए हैं। ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ बिल्कुल राइट रहेगा। प्रसाद और प्रासाद आपको बताना है। ठीक है जी। तो प्रसाद जब मिल जाता है तो समझ लीजिए भगवान की क्या हो गई है? कृपा आपको हो गई है। अगर आपका अच्छा स्कोर यहाँ रहेगा, किसमें? यहाँ पर आपका हिंदी में अगर बेस्ट स्कोर है, यानी कि यूपी का जिस भी बच्चों ने एग्जाम दिया है, अगर आपका बेस्ट स्कोर है भाई, तो बिल्कुल बेफिक्र होकर के जो है, निश्चिंत होकर के आप रहिए, क्योंकि रिजल्ट हमारा बेस्ट ही रहेगा। ठीक है ना। क्योंकि पेपर अच्छा हुआ है तो ऑब्वियसली रिजल्ट आपका अच्छा रहने वाला है। ठीक है। तो यहाँ देखिए 50 का आपका क्या रहेगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। प्रसाद में आपका कृपा होगा। प्रसाद की बात करते हैं तो ये आपका महल हो जाएगा। तो यानी 50 का आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन हमारे 50 क्वेश्चन हिंदी के थे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आपका स्कोर भी आपको पता चल गया होगा कि कितना स्कोर आपका रहने वाला है। ठीक है। तो आगे देखते हैं भाई किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए थे आगे। ठीक है ना। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए आगे फिर से आपकी जो है इंटेलिजेंस यानी कि जीटी के क्वेश्चन, जिसमें आपका मैथ्स था, जिसमें आपका मैथ्स दिया हुआ है, रीजनिंग दी हुई है, इस तरह के आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है। मैं यहाँ सिर्फ आपको हिंदी करवाना था, मेरा हिंदी में दिखाना था आपको किस तरह के क्वेश्चन आपके हिंदी में आते हैं। तो ये आपकी मैथ्स दी गई है, रीजनिंग दी गई है, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं आरेख वाले। ठीक है जी। तो ये फलक वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। देखिए मैथ्स में भी आपको ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ पढ़ना है, मैथ्स में भी सब कुछ जो है फिक्स होता है। परसेंटेज वाला चैप्टर जो है वो आप कर लीजिए। कुछ जो टॉपिक्स है ना वो आपके फिक्स रहते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमें करने हैं।
हाँ भाई, रचनाओं के बहुत सारे क्वेश्चन आपको आए हुए थे, बिल्कुल भाई, है ना। हाँ, रचनाओं के भी क्वेश्चन आपको है। तो देखिए, हिंदी में जहाँ अगर हिंदी आपको कहा गया है ना किसी भी पेपर में करने के लिए, तो ये आप मानकर चलिए कि रचनाओं के 1 से 2 तो बच्चा आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, ये आप अपना मानकर चलिए कि 1 से 2 क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिलने वाले हैं रचनाओं के, क्योंकि जब हिंदी दे दिया तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। ठीक है ना, जब आपको हिंदी दे दिया तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है भाई कि यहाँ पर आपको और हिंदी में रचनाएं ना पूछे। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ दिए गए। देखिए, यहाँ पर आपको पूरा पेपर मैं दिखा दूंगी। तो ये आपका पूरा पेपर है। तो यहाँ देखिए, दी गई श्रृंखला के समान पैटर्न का अनुसरण आपको करना है। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत अच्छा, आप प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते चले जाओगे उतना ही आप निखर करके सामने आओगे। ठीक है, तो ये पूरा पेपर है आपका, जो आज आपका इवनिंग शिफ्ट में हुआ है। ठीक है ना, तो ये देखिए भैया, आपका करंट अफेयर्स, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस जो हैं वो भी आपके आए हैं। तो इसलिए मैं हमेशा आपको यही कहती हूँ, ये पढ़ते रहिए। ये देखिए आपका हिस्ट्री, ठीक है, जितने भी एक्ट हैं मैं स्पेशल क्लासेस आपके लिए लेकर आने वाली हूँ, सब कुछ आपको करवाऊंगी। बस आपका काम है मेरे साथ बने रहना, जुड़े रहिए बस आप मेरे साथ, आपको सब कुछ मिलेगा और बिल्कुल फ्री में कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। जहाँ आप जो चीज़ आप पैसा देकर पढ़ते हो ना, वो आपको मैं फ्री में, आपको मैं नोट्स देने वाली हूँ, फ्री में आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ। ये सभी चीज़ों के नोट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत जल्दी। तो जल्दी से जल्दी चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे क्वेश्चन देखिए। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? त्रिराज्य संरक्षित क्षेत्र में घड़ियाल मगरमच्छों की सबसे बड़ी आबादी वाली नदी अभ्यारण्य आपका देखिए, ये आपका ना एनवायरमेंट स्टडी में आता है, पर्यावरण में आपके इस तरह के क्वेश्चन है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक जो है जीव राष्ट्रीय उद्यान आपको पता होना चाहिए कौन सा कहाँ पर है। किस राज्य में हाथियों को दुर्घटना से बचाने के लिए स्वचालित सायरन लगाने की घोषणा की गई है। ये आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। करंट अफेयर्स और हिंदी के बल पर भी आप जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये देखिए मोस्टली क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से, पॉलिटिकल साइंस से आपको पूछे गए। 8वीं अनुसूची की बात यहाँ पर की गई है कि कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए हाल ही में जो है द्विपक्षीय कवच अभ्यास को बोल्ड कुरुक्षेत्र नामक एक संयुक्त अभ्यास था। ये पूरे आपके करंट अफेयर से पूछे गए हैं क्वेश्चन, ये सभी आपके करंट अफेयर से पूछे गए हैं। ये मुझे सॉल्व, त्वचा के लिए कौन सी जो है किरणें, पराबैंगनी किरणों, त्वचा को पराबैंगनी किरणों से कौन बचाता है, ये आपके देखिए साइंस से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। पेंशन योजना के आपके क्वेश्चन, करंट अफेयर्स ग्रेट है ना। महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, देखिए इतना इजी सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब ये आपको कब आएंगे, जब आप इनको रिवीजन करते रहोगे, है ना। प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप रिवीजन करते चले जाओगे, उतना ही आपके लिए फ़ायदा है, उतना ही आप जो है हमेशा कहती हूँ कि एक बार आंखों के सामने से ज़रूर उन चीज़ों को आप निकालते रहिए, ताकि याद हमें रहे कि कहाँ पर हमारी जो है कमी हमारी कहाँ रही थी, हमने क्या हमारा नहीं पढ़ा। देखिए, तो यहाँ पर देखिए अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी का प्रयोग करने वाले भक्ति संत निम्नलिखित में से कौन है। तो यहाँ पर भक्ति संतों की बात की गई है। तो कबीर हुए हैं, दादू हुए, तुलसीदास हुए, रामानंद। तो ये देखिए हिंदी का क्वेश्चन भी आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर अपने संदेश से के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी का प्रयोग करने वाले प्रथम भक्ति संत कवि कौन थे। तो तुलसीदास की बात करते हैं। तो यहाँ पर संत कवियों में ये देखिए तुलसीदास यहाँ पर कौन है, तुलसीदास यहाँ पर राम काव्य धारा से संबंधित हैं। ठीक है, संत कवि हुए हैं और एक यहाँ पर रहते हैं सूफी कवि रहते हैं। ठीक है, संत कवियों को 2 भागों में बांट दिया गया है, राम भक्ति काव्य धारा, ठीक है, और यहाँ पर सूफी काव्य धारा। संत कवियों को 2 भागों में बांटा गया है। निर्गुण संत कवि हैं और सगुण संत कवि हैं। निर्गुण हुए हैं और सगुण हुए हैं। ठीक है ना, और सूफी को फिर से 2 भागों में बांट दिया गया है। अब यहाँ कबीर ने क्या किया है, पूरा प्रचार प्रसार किया है। दादू दयाल की बात करते हैं तो इनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है। रामानंद की बात करें तो ये जो है
कबीर, रैदास, धन्ना, पीपा सेन, ये रामानंद के ही शिष्य हैं। सबसे पहले की बात करते हैं तो रामानंद ने ही क्या किया था, भक्ति का प्रचार प्रसार है जो है पूरे जो है उत्तर भारत में फैलाया था। तो कबीर के रामानंद के अनेक शिष्य कहे जाते हैं, 12 शिष्यों में जिसमें कबीर, रैदास, धन्ना, पीपा सेन का नाम जो है प्रमुख लिया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। नृत्य से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आता है, नृत्य से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आता है हर एक एग्जाम में, ठीक है। हाँ बिल्कुल भाई। आगे देखते हैं भाई, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2003 का विषय, आपको ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो करंट अफेयर और हिंदी बहुत बेस्ट आपका होना चाहिए, और जिनकी मैथ्स भी अच्छा है तो कहीं ना कहीं भाई उनका तो मज़ा आपका आने वाला है। करंट अफेयर्स रेगुलर पढ़ते रहिए, न्यूज़पेपर पढ़ने की अपने आप को आदत डालिए। दिल्ली का लाल किला किस मुगल शाह ने, देखिए हिस्ट्री के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, दिल्ली का किला किसने बनवाया था, ठीक है। हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई किसने की थी, तो यहाँ पर अकालदास बनर्जी ने की थी। तो ये देखिए यही क्वेश्चन मैंने आपको 2 से 3 दिन पहले अपने लाइव सेशन में, क्योंकि मैंने आपको NCERT पढ़ाना शुरू किया है ना, NCERT मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना शुरू किया है, तो ये क्वेश्चन वहीं से तो आते हैं। अब जब धीरे धीरे हमारा फर्स्ट स्टेप जल्द ही क्लियर हो जाएगा, हम अपने सेकंड स्टेप पर पहुंच जाएंगे, 7th क्लास की बुक्स पर हम पहुंच जाएंगे, फिर हम 3rd स्टेप 8th क्लास को पढ़ेंगे, फिर हम 4th 9th क्लास को। तो ये बेसिक है, मेरे साथ बनकर रहिए, मेरे साथ जुड़कर रहिए, तो सभी चीज़ें आपकी डाउट्स जो है क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है जी। तो ये सभी आपका करंट अफेयर्स था। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। हिंदी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमने सॉल्व किए हैं, बाकी क्वेश्चंस से मैंने आपको मिलवाया कि किस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं। ये मेन बात ये रहती है कि हमें स्मार्ट स्टडी हमें करनी है। वो स्मार्ट स्टडी हम कैसे करेंगे, तो एक अच्छा गाइडेंस अगर हमें टाइम टू टाइम मिलता रहे कि कहाँ से क्या कब हमें पढ़ना है, तो अच्छा आपको जो है गाइड करने वाला जब भी मिलेगा, तो ये इस तरह के एग्ज़ाम आप बिल्कुल फटक से आप निकाल दोगे, ठीक है। तो मिलते हैं भाई कल 9 बजे हिस्ट्री के लाइव सेशन के साथ। सभी बच्चे जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जैसे ही आपका 6th क्लास का NCERT जो है ख़त्म होगा ना, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, मैंने आपको फिर MCQs धड़ाधड़ कराने शुरू कर देने हैं, ठीक है। एक चैप्टर के इतने सारे MCQs मैं लेकर आने वाली हूँ कि इजीली आपको उन क्वेश्चन में से मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। हम MCQs भी करेंगे, हम थ्योरी भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम MCQs पर ही जोड़ देंगे, क्योंकि देखिए जब तक थ्योरी आपकी कंप्लीट नहीं होगी, जब तक थ्योरी आपको समझ नहीं आएगी, तो कैसे आप उन टॉपिक्स समझ सकेंगे। तो पहले थ्योरी करेंगे और उन्हीं चैप्टर्स के मैं MCQs भी आपके लिए लेकर आऊँगी, ठीक है जी। तो जल्दी से सेशन को जाकर के लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर। तो बेसिक लेवल से जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है, बिल्कुल बेसिक लेवल से, तो इस YouTube चैनल को फटाफट जाकर सब्सक्राइब कीजिए। डेली आपको लाइव सेशन की नोटिफिकेशन मिलेगी। हिंदी विद प्रिया ठाकुर के नेम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, वो ज्वाइन कीजिए, ठीक है। प्रिया ठाकुर 1409 के नाम से मेरी इंस्टा ID है, उसको फॉलो कीजिए। वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, ठीक है जी। प्रिया ठाकुर 1409 के नेम से मेरा फेसबुक पेज है, वहाँ पर आप फॉलो कीजिए। हर जगह आपको अपडेट मिलेगी कब किस चीज़ का लाइव सेशन रहता है और कल हमारा टॉपिक कौन सा होने वाला है। पढ़कर आइए ताकि और निखर कर आप सामने आओ, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं कल 9 बजे।